प्रभु का नाम मुबारक हो। जैसे हम खड़े परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अपने बाइबल को निकाल लेंगे। यशायाह नबी की किताब उसका 60 अध्याय उसकी कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्या आप यहाँ पर हैं? हालेलुया। क्या आप यहाँ पर हैं? आमीन। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, लेकिन कोई नहीं, हम जल्दी ही परमेश्वर के आत्मा से जुड़ जाएंगे। आमीन। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का महिमा में, यरूशलेम का महिमा में भविष्य इस प्रकार से यशायाह यहाँ पर कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति के लोग तेरे पास तेरे प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। परमेश्वर के आशीष की पड़ेगा वचन पर हो। हम सभी बैठ सकते। प्रभु आपको आशीष दे। तो फिर से हम यीशु मसीह के नाम की तालियां प्रभु को देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का इस सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसने हमें दी, क्योंकि वास्तव में ये सुबह हमारे लिए परमेश्वर की एक आशीष है, जिसमें परमेश्वर ने अपने पास बुलाया और हमसे बातें करने का वादा उसने किया। हम विश्वास करते हुए करेगा। क्या विश्वास करते हैं? और आप जहां भी आप अभी सोच रहे हैं, जहां पर भी आपके विचार हैं, उन सभी को इकट्ठा कर लीजिए और प्रभु के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। हम जानते हैं कोई जल्दी जुड़ जाता है, कोई बाद में, और कोई आखिर में, और कोई शायद अंत तक भी नहीं जुड़ पाता, और ये सिर्फ आपका नुकसान करेगा। आप जितनी जल्दी जुड़ जाएंगे प्रभु के आत्मा के साथ, ये आपको आपका भला करेगा और आपको आपकी आशीषों को लेकर के आएगा। आमीन। और जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, वचन में जाने से पहले कुछ एक बातों को हम सीखते हैं, और आज एक और बात सीखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट में लेता हूँ 10 या 5 मिनट का, जिसके द्वारा मैं आपको कुछ चीज़ों को सिखाना चाहता हूँ जो हमारे जीवन में वास्तव में कारगर हो, जो हमारे जीवनों को उस स्तर तक लेकर के आए जहाँ पर परमेश्वर चाहता है। आमीन। क्या आप तैयार हैं? हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसकी 5वें वचन से। यहाँ पर एक व्यक्ति है, कितने लोग जानते हैं यहाँ पर उस रोमी सूबेदार के बारे में, जो यीशु के पास आया था, और यीशु ने ये बात उसके लिए कही थी कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। आमीन। वास्तव में यीशु उसके उस ऑब्जर्वेशन से जो उस रोमी सूबेदार के पास था बड़ा खुश हुआ। बल्कि इस तरह से हम कहेंगे कि यीशु ये कह रहा है कि इस व्यक्ति ने उस बात को जान लिया जिसे इजरायली संतानें नहीं समझ पाएंगे। आमीन। क्योंकि कई बार हम जो समान काम करते हैं तो उस समान काम करने वाले को हम पहचान जाते हैं, भले उस यूनिफॉर्म में ना हो, उस काम की ड्यूटी के पोस्ट पर ना, फिर भी अगर हमारा वही काम है हम समझ जाते हैं यार ये भी इसी तरह का बंदा लग रहा है। और ये व्यक्ति जो रोमी सूबेदार है, ऐसा ही व्यक्ति था जिसने पहचान लिया कि यीशु भी कुछ ऐसा ही है जैसा कि मैं हूं। आर्मी वाले आर्मी वालों को पहचान लेते हैं। आमीन, आमीन। और अगर इसमें आपको संदेह हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे संदेह नहीं कि हम भी एक आर्मी के लोग हैं। वी आर क्रिश्चियन सोल्जर्स। हम मसीही सिपाही हैं, और मसीही सिपाही या कोई भी सिपाही हमेशा मेंटेन रखता है अपने आप को, चौकस रहता है, अलर्ट रहता है। वो हमेशा इस मोड में रहता है कि युद्ध कभी भी हो सकता है। आप जानते हैं हमारी देश या कोई भी देश अपनी आर्मी पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है। आर्मी सबसे ज्यादा पैसा अगर खर्च करती है, और करना भी चाहिए, तो अपनी आर्मी पर करती है। और अगर हम देखें ध्यान से तो दुनिया में कई सालों से बड़े युद्ध नहीं हुए हैं। अगर मैं अपने देश की बात करूं तो हमारे देश ने कारगिल, अगर 99 की बात छोड़ दें तो 72 में ही कहीं आखिरी बार लड़ा था। लेकिन फिर भी हर साल आर्मी पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। वो पैसा तब नहीं खर्च करेंगे जब युद्ध आएगा। अगर वैसा तब करेंगे वो युद्ध हार जाएंगे। सो हमेशा इस बात के लिए प्रिपेयर रहते हैं, तैयार रहते हैं कि युद्ध कभी भी हो सकता है। और ये बहुत बड़ी भूल है मसीही सिपाहियों की, जो युद्ध की तैयारी, युद्ध जब आएगा तब तैयार होंगे, और वे कभी जीत नहीं पाएंगे। आमीन। कहते तुम्हारी कमरें कसी रहें। आमीन। हर समय तुम्हारे पांव में मेल के सुसमाचार की जूतियां हो, उद्धार का टोप हाथ में नहीं, वरना चालान कट जाता है। वो तुम्हारे सर पर होना चाहिए। धार्मिकता की झीलम तुम्हारे ऊपर में होनी चाहिए। और इन सब बातों के बाद जो चीज है वो हर समय जो तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, वो आत्मा का तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है। तैयार रहो। गेट रेडी, टाइम इज ओवर। आमीन, आमीन। स्टे रेडी। आमीन। क्या आप तैयार हैं? तो इस व्यक्ति ने समझ लिया कि जैसा मैं हूं वैसा ही कुछ ये व्यक्ति है, और अगर हमारी एक जैसी बात है तो मेरी बात को समझेगा। आइए सुने यहाँ पर क्या हुआ। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास, अब ये वो सिटी था जिसके बारे में यीशु ने खुद भी कहा था कि हे कफरनहूम, बेतसैदा तुम पर हाय।
क्योंकि जो काम और जगहों में किए गए अगर तुम में किए जाते या इनके सामने किए जाते तो उनसे पहले ये लोग रिपेंट कर लेते। यानी कि अविश्वास, बहुत से लोग कहते हैं उसने कोई काम नहीं किया। बाइबल में सही से पढ़ना, उसने बहुत से काम किए थे, कफरनहूम में, सूरसैदा में भी काम किए थे, लेकिन उनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी। ऐसा नहीं था कि नहीं किया था, और ऐसा भी नहीं था कि यीशु वहां पर करने के लिए योग्य नहीं था, बल्कि वे लोग जिनके बीच में था वो योग्य नहीं थे, उनके पास पर्याप्त विश्वास नहीं था कि यीशु उनके लिए कुछ कर सकता होता। सो यीशु उपलब्ध है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो आपके लिए कुछ कर पाएगा जब तक कि आप विश्वास ना करें। आमीन। सो ये आगे स्टोरी बढ़ते हुए, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा हुआ बहुत दुखी पड़ा है। हाँ, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया। देखिए, अब ये अपनी पोजीशन जानता है। सबसे पहले आपको अपने बारे में समझना है कि आप कौन है। जैसा कि मैसेज बहुत दिनों से पेंडिंग ही चले जा रहा है कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं, लेकिन कभी ना कभी अब समय पर आ जाएगा। आमीन। ये उसने कहा मेरा रोगी ऐसा ऐसा मारा हुआ झोले का, और तो यीशु ने कहा ठीक है, मैं आकर के जब इधर से मैं काम निपटा लेता हूं, यहां पर भी प्रेयर लाइन लंबी है तो इसको मैं कर लेता हूं, फिर मैं आकर के उसको भी। तब व्यक्ति कहता नहीं प्रभु, मैं समझता हूं मेरी पोजीशन को, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो पराधीन मनुष्य हूं, अंडर अथॉरिटी। मैं अथॉरिटी को समझता हूं, मैं अधिकारों को समझता हूं। मेरे नीचे भी कुछ लोग हैं और मेरे ऊपर भी कुछ अधिकारी हैं। इस चीज को इसने एक्सप्लेन किया। किस चीज को एक्सप्लेन किया इसने? किस चीज को बताया? एक अधिकार के नीचे रहना क्या होता है, या एक अधिकारी क्या होता है। यीशु का ठीक है, ओके, मैं आऊंगा और उसे। लेकिन ये व्यक्ति आगे बढ़ता और क्या कहता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, और सिपाही मेरे हाथ में है, मेरे ऊपर कोई है और मेरे नीचे भी कोई है, मेरे ऊपर भी अधिकार चलता है और मेरा अधिकार भी किसी पर चलता है, सिपाही मेरे हाथ में है। और जब मैं एक से कहता हूं, जब मैं ऑर्डर करता हूं, जब मैं आज्ञा देता हूं, जा तो वह जाता है। कोई एक्सक्यूज नहीं देता है और वो दे भी नहीं सकता, और अगर वो देता है तो मेरे पास एक लेटर है जिसे कहते हैं सस्पेंड, जिसे कहते हैं निकाल दिया। मैं सिपाही से कहता हूं आ तो आता, कहता हूं जा तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। कभी आपने आर्मी वालों की स्टोरी पढ़ी होगी कि आर्मी का बंदा आया, शादी करी, वो हनीमून के टिकट उनके पास थे, फ्लाइट के टिकट उनके पास थे, अचानक कॉल आते युद्ध छिड़ गया है। कितने लोगों ने कभी इस तरह की स्टोरी सुनी है, पढ़ी है? अब वो सिपाही क्या करेगा? हनीमून ट्रिप पर जाएगा और अपने बैटल ग्राउंड में जाएगा। वो क्या उसका हो रहा है, उसे कोई, उसको अंदर अथॉरिटी है, वो उसे हर एक चीज को, अपने पिता के फ्यूनरल सर्विस को, अपनी पत्नी के नए बच्चे को, जो कुछ भी उसके साथ इवेंट अभी उसके लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण हिसाब के, उसे वहां छोड़ना होता है। जस्ट लीव इट और जाना है उसको। और तब क्या होता है जब परमेश्वर कोई ऑर्डर देता है हमें, प्रभु अभी तो नई नई शादी हुई है, प्रभु तो अभी तो जॉब लगी है, पहला सैलरी भी नहीं आया। क्या आप समझते हैं अंदर अथॉरिटी होना? क्या कलीसिया पवित्र आत्मा की अधीनता के अंदर में होने को समझती है? क्या एक क्रिश्चियन सोल्जर इस बात को समझता है कि जब प्रभु कुछ बात कहता है, वो कह रहा है, यीशु ने हमारे लिए होता है कि अच्छा शाम को आ रहे, ठीक है प्रभु आप आ जाइएगा, मैं इंतजार करूंगा शाम को। नहीं, जरूरत नहीं शाम तक रुकने की, ये अभी हो सकता है, ये अभी हो सकता है, क्योंकि मुझे ये सारे सिस्टम मालूम है। मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं, मेरे नीचे भी सिपाही हैं। मैं वो एक से कहता हूं आ तो आता है, दूसरे कहता हूं जा तो जाता है। तू यहीं से कह दे, मेरा दास शाम को नहीं, मेरा दास तेरे जाने पर नहीं, तू यहीं से बोल दे। तेरे पास ऑर्डर है, तेरे पास अथॉरिटी है। डीमंस, सिकनेस, हेल, हर एक चीज तेरे अंडर अथॉरिटी है। तू यहीं से कह दे और मेरा दास
ये तब होता है जब आप अपनी अथॉरिटी को पहचानते हैं। ये तब होता जबकि आप अपने ऊपर वाले हायर रैंक के ऑफिसर के ऑर्डर को पहचानते हैं और उसका पालन करते हैं। हमें पराधीन मनुष्य क्या हम हैं? अगर आप पराधीन हैं तो याद रखिए कि परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को आपके अधीन रखा हुआ है। मैं हमेशा इस बात को बताता हूं कि जब तक आदम के ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल था तब तक आदम का सब चीजों पर कंट्रोल था। ये बड़ा सिंपल स्टोरी है, बड़ी सिंपल पिक्चर है ये। जब तक आदम अंडर कंट्रोल था तब तक चीजें आदम के अंडर कंट्रोल थी। आदम कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल गया, एवरीथिंग। कैसे चर्च, कोई क्रिश्चियन, कोई भी पास्टर, डीकन, एल्डर, म्यूजिशियन, प्रॉफिट, एपोस्टल, एनीवन, कैसे वो अपने आप के ऊपर किसी का कंट्रोल ना होने दे और वे चाहे कि वो सब पर कंट्रोल करे? ये नहीं हो सकता। वो कहता है मैं एक पराधीन मनुष्य, मेरे नीचे सिपाही है, मैं एक से कहता हूं आ तो आता है, कहता हूं जा तो, और आगे क्या कहता है वो? और अपने दास से कहता हूं कि यह कर तो वह करता है। कोई बहाना नहीं देता, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, मूड मेरा पहले से ही खराब है। आप भाई बहुत ज्यादा मसीहत की बातें अभी ना करें, मैं अब थोड़ा दिमाग मेरा परेशान है। आप पराधीन नहीं है, आप आज्ञाकारिता नहीं जानते, आप सिस्टम नहीं समझते। वो सिपाही जो आर्मी का है वो इन चीजों को समझता है। हमने इसे देखा है, लीगल देखा है। मैं आपको बता दूं, ये दुनिया के जो सिपाही के लोग होते हैं, आर्मी पर्सन होते हैं, ये वास्तव में ऐसे ही होते हैं। मैंने इनको अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप के मरने जाने का इनकार करते हुए देखा और इसको छोड़ करके ये चले गए कहां? युद्ध के मैदान में। आर्मी और छोड़ो, सचिन तेंदुलकर की बात करता हूं। इंग्लैंड में 99 का वर्ल्ड कप चला तो उसका पिता मर गया, वो वापस आता है, फिनल करता है, नेक्स्ट डे फिर वापस जाता है, मैच खेलता है। कितने ड्यूटी बाउंड हैं, कितने सत्यनिष्ठ हैं अपने उस जॉब के लिए जो वो कर रहे हैं। और हमारे लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम आने दो, हम कई संडे चर्च आना छोड़ सकते हैं, हम गीत गाना छोड़ सकते हैं, हम दुआ कर। भाई दिमाग सही नहीं है, दिमाग सही होगा तब तुम प्रार्थना करोगे। ऐसे आप क्रिश्चियन कैरेक्टर बिल्डअप नहीं कर सकते। मैं एक न्यूज देख रहा था जापान के अंदर में कुछ महीने पहले। आप जानते हैं जापान लोग टाइम के कितने पंक्चुअल होते हैं, और जैसे कि ऑफिस टाइम 5 बजे ऑफ होता है और 2-3 कर्मचारी थे, ऐसे बातचीत करते करते उनको ध्यान नहीं रहा, वो जानबूझ के नहीं किया और वो बाहर निकल गया, उन्होंने पंच कर दिया जो भी आपका वो बायोमेट्रिक होता है। और जब महीने की उनकी सैलरी शीट बनी, सारा अटेंडेंस वो देखा गया, चेक किया गया, तो पाया गया कि वे 3 मिनट पहले ऑफिस से लीव कर गए थे। कितने मिनट पहले? 3 मिनट। कितनी बार जीवन में? सिंगल टाइम। उनको बुलाया गया, उनको समझाया गया, नेशनल टीवी पर आकर के उन्होंने माफी मांगी। वीडियो देखना, रोते हुए वीडियो है। कितने मिनट पहले गए थे? नेशनल टीवी पर आकर के माफी मांगी उन्होंने देश से कि हमने आपका 3 मिनट खराब कर दिया, जिसके लिए आप हमें टैक्स पे करते हैं, जैसे हमारी सैलरी आती है, जैसे हमारे बीवी बच्चे जीवित रहते हैं। कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी इस छोटी सी जॉब के लिए। और यही कारण है कि देश में टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में अव्वल है, शायद ये डेडिकेशन उनका फिजिकल। सोचो, परमेश्वर हमसे इससे कहीं बेहतर एक्सपेक्ट करता है। हमें तो आज्ञा मानना, इसके लिए मैं थोड़ा आगे जाऊंगा और मैं थोड़ा 5 मिनट और कर लूंगा। यहां पर मामला क्या? आज्ञा के अंदर में रहना। आमीन। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ता हूं, और ये मत्ती के सुसमाचार इसी चैप्टर में वर्स नंबर 23, 23वीं आयत, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने एक सिंपल लाइन दी आपको, आदम जब तक आज्ञाकारिता में था तब तक चीजें आदम की आज्ञा में थी। सारे जानवर, सारी सृष्टि, सारे पेड़ पौधे, जो कुछ भी नेचर था वो आदम उस पर ऑर्डर कर सकता था। वो पेड़ को सिंपली कह सकता था यहां से उखड़ करके तू वहां लग जा, वहां ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं, और वो हो जाता। वो पहाड़ को दाएं बाएं कर सकता था, वो समुद्र के लहरों को, नदियों के बहाव को मोड़ सकता था, वो जो चाहे पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी का परमेश्वर था। आमीन। और जब तक वो आज्ञा के नीचे था चीजें उसके कंट्रोल में थी। यही वजह कि हमें बाइबल कहती है प्रबंधकों के अधीन रहो। एक्सक्यूजेस मत दो, बहाने मत बनाओ, स्मार्ट मत बनो। तुमसे बेहतर उनके पास परमेश्वर समझी, तभी शायद परमेश्वर उनको रखा है। आमीन।
मैं एक सोचता हूँ अगर मैं किसी विषय के बहुत बड़े विशेषज्ञ से, पीएचडी होल्डर से बात करूं, शायद वो बॉटनी का पीएचडी होल्डर हो और शायद हो सकता है कि वो किसी मेडिकल साइंस का पीएचडी होल्डर हो, और मैं उससे बात करूं और फिर वो मुझे बताए कि नहीं सर बाइबल में ऐसा नहीं है और ऐसा और वैसा, तो मैं उसको एक सवाल करता हूं, आपके साथ भी कभी ऐसा तो आप कर सकते हैं कि मैं उससे पूछूं कि आपने इस साइंस में पीएचडी करा है और इस साइंस के 10वीं क्लास में फेल बच्चा आपको अगर कुछ समझाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप उसमें मास्टर है और वो व्यक्ति फेल है, 10th में ही फेल हो गया, और आप कहेंगे तुम मुझे मत समझाओ क्योंकि मैं इसमें। तो जब भी कोई बाइबल के बाहर कोई एक्सपर्ट मिलता है मुझे या आपको कभी मिले और सोचे कि वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट इसलिए बाइबल ही बता सकता है, उसको रिजेक्ट कर देना सीधा सीधा, क्योंकि वो इसका एक्सपर्ट नहीं है, हम इसके एक्सपर्ट है। उसकी जानकारी अपने डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी, लेकिन बहुत सारे लोग क्रिश्चियन देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा एसपी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा पोप आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आ जाएगा, उससे बाइबल समझेंगे। वो क्या जानता है इसके बारे में? वो इसका क भी नहीं जानता। अमीर होगा अपने घर का होगा, लग्जरी गाड़ियां होंगी अपने घर की होंगी, वो ABCD भी नहीं जानता इसका। नहीं सुनना मुझे उससे, मुझे इसके बारे एक्सपर्ट से सुनना है। लेकिन हम उसके सामने नतमस्तक, भाई साहब सर हैं, विदेश रहते हैं, अधोलोक में भी वही जाएंगे, अधोलोक में भी वही जाएंगे। फॉरेनर मैं भी हूं उन सारे फॉरेनर्स के लिए जो बाहर रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको शक हो तो उनसे पूछ लेना, मैं उनके लिए फॉरेनर ही हूं। आमीन। सो बाइबल क्या कहती सुनिए, जब वह नाव पर चढ़ा, जब वो नाव पे चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा, एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। आंधी और पानी को डांटा, ये वो चीज थी जो आदम ने खो दी थी, और बहुत ही कम रूप में, कम भाग में ये भविष्यवक्ताओं में दिखाई दी। लेकिन वास्तव में मनुष्य को, जो परमेश्वर की संतान थे, उनको ये सारी अथॉरिटी, सारा अधिकार दिया गया था, लेकिन हमने पाप के कारण इसे खो दिया था। और यीशु ने आकर के इसे वापस रिस्टोर किया और दिखाया कि ये भी किया जा सकता है। आमीन। और उसे डांटा और शांत किया। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। सब शांत हो गए और लोग अचंभा कर, लोग, अब देखिए यहां पर आती हो मुख्य बात, लोग अचंभा करने लगे, कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है। कौन? परमेश्वर। यह कैसा परमेश्वर है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को। कैसा भविष्यवक्ता है, ये कैसा पास्टर है, ये कैसा नबी है, ये कैसा परमेश्वर है? मनुष्य, जस्ट ह्यूमन, जस्ट यू एंड आई, जैसे मैं और आप हैं, बस कोई पोस्ट नहीं है। ये सिर्फ एक मनुष्य के बारे में बात करी बाइबल। मैं यहां पर यीशु को थोड़ा, यीशु के पदवी को थोड़ा हटा रहा हूं साइड में। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये मनुष्य जो ये कर सकता है, इस मनुष्य ने ये किया, लेकिन ये वो मनुष्य था जो परमेश्वर की आज्ञा के नीचे जीवन जीता था। यह कैसा मनुष्य है, यह कैसा भविष्यवक्ता है, यह कैसा फरीसी है, यह कैसा प्रेरित है, यह कैसा परमेश्वर नहीं है, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। अब मैं आपको आदम वाली बात तो बता दी, अब मैं इसकी वाली बात बता देता हूं। यह कैसा मनुष्य जो आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते। और यही उस आर्मी के सूबेदार ने कही थी कि जब मैं किसी को कहता हूं आ तो आता, जब मैं किसी को कहता हूं जा तो, और मैं जानता हूं कि तू भी वैसा ही है, तू भी परमेश्वर के अंदर अथॉरिटी में है, तू भी परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता है, और तो तू भी जब आज्ञा देगा जो परमेश्वर ने तुझे देने के लिए कहा है तो ये हो जाएगा। सो यहीं से कह दे मेरा दास। मैं आज्ञाकारिता के बारे में बात कर रहा हूं। चर्च, हमारे बच्चे हो, चाहे माँ बाप की आज्ञाकारिता ना मानते हो, चाहे चर्च कलीसिया परमेश्वर के वचन की, पास्टर की ना मानती, मुझे नहीं मालूम आपको क्या करना है। मेरा काम सिर्फ आपके सामने प्रेजेंट करना है।
यह बॉल हमेशा आपकी गोद में रहेगी, हम इसे आपके सामने रख देंगे। यीशु मसीह हमेशा आपके सामने खड़ा होगा। अब सवाल ये, मैं इस यीशु का जो मसीह कह रहा था क्या करेगा? आमीन। और पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की किताब 5 अध्याय 35 वचन। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं 15 मिनट इस पर आपके साथ बिताऊंगा। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 35 वचन। तब उसने कहा, हे इज़राइलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों के पहले 5 अध्याय 35 है। 5 की 35। हाँ ठीक है। क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूं। हाँ, मुझे लगता है ये 32 है, सॉरी 32 चैप्टर 5 वर्स नंबर 32। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने। क्या मतलब? इसका मतलब हमारे साथ एक और गवाह खड़ा है, पवित्र आत्मा भी। पवित्र आत्मा बाइबल रोमियो की पत्री में साफ कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आपकी गवाही अगर आप खुद दे रहे हैं और ये आपके लव वंस दे रहे हैं, प्रिय जो आपके साथ लगे रहते हैं, वो गवाही मायने नहीं रखती। पवित्र आत्मा खुद आपके साथ अपनी गवाही रखता है। और हम इस बात को गवाह, पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर उन्हें देता है और देगा जो उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर किसे पवित्र आत्मा देगा? जो चर्च आते हैं। हाँ, चर्च आना उन आज्ञा में से एक आज्ञा है। लेकिन सिर्फ एक आज्ञा इस काम को पूरा नहीं करती है। आपको हर एक नियम कानून आज्ञा के अंदर रहना है, तभी आप परमेश्वर के प्रोग्राम को समझ पाएंगे। तो परमेश्वर आत्मा किसे देता है? जो आज्ञा मानते हैं। अब यीशु के बारे में यही उन मनुष्यों की आश्चर्यजनक बात उनके लिए यही थी, ये कैसा मनुष्य है जिसकी आंधी और तूफान भी आज्ञा मानते हैं। उनके लिए बड़ी कौतूहल का विषय था, उनके लिए एक पैराडॉक्स है ये, और वास्तव में ये है भी। ये संसार के लिए आज भी पैराडॉक्स है, ये पैराडॉक्स ही है। ये असत्य जैसा लगता है, आभास दिलाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वास्तविकता में ये सच्चाई है। इसे पहले किया जा चुका है, इसे आज भी किया जा सकता है, इसे हर समय किया जा सकता है जब हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हो। यह कैसा मनुष्य है जिसकी आंधी और तूफान भी आज्ञा मानते हैं? मैं बताते हैं कैसा मनुष्य है, बल्कि बाइबल बताती है कैसा मनुष्य है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8 वचन, इब्रानियों 5 अध्याय 8 वचन, फिलिपियंस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 8, हिब्रू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को। ध्यान दीजिएगा कि यीशु ने सारे काम हमारे जैसे लेबल में आकर के किया था। इसलिए कोई मनुष्य कभी इस बात का बहाना ना करे कि यीशु तो यीशु था, हम यीशु नहीं है। बल्कि बाइबल कहती है वो हमारे जैसा ही था, वो हम में से एक बन गया। हमारी तरह की परीक्षाएं उसके साथ हुई, हमारी तरह दुख, हमारी तरह सुख, हमारी तरह दर्द, हमारी तरह थकान उसे होती थी। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, फिर से पढ़ते ब्रदर। और मनुष्य के रूप में कर आपको दीन किया, और यहां तक आज्ञा रहा। कहां तक? ये शब्द आता ना, इवन। अब क्या ये भी करना पड़ेगा? यस सर, इवन। ये इलास्टिक को थोड़ा और खींचने जैसा है। जो अपने लास्ट स्टेज तक इलास्टिक खींच जाती ना, ये थोड़ा और खींचने जैसा है। ये भी यहां तक क्या रहा? आज्ञाकारी रहा। क्या यहां तक हमारी आज्ञाकारिता कहां तक है? आप एक स्केल लीजिए अपने लाइफ में, वचन के स्केल को लीजिए, जैसे कि स्केल पर 1 फीट 2 फीट 3 फीट ऐसे करके लिखे रहते हैं ना, नापिए कहां तक आप आज्ञाकारी हैं। जहां पर सामान्य बातें, डेली रूटीन है, चर्च आना है, गीत गाना है, ठीक है, ये सब बातें, हाँ सब दिखे, सब आज्ञाकारी हैं। आइए हम स्केल को थोड़ा और गहरा करें। आमीन। कहां तक? यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्या मृत्यु भी, हाँ क्रूस की मृत्यु। क्रूस, यहां पर मैं हमेशा इस बात को हाईलाइट करता हूं कि मृत्यु नहीं, क्रूस की मृत्यु। आप कहेंगे दर्द, नहीं सर, अपमान। आप कहेंगे अपमान, नहीं सर, बिना कुछ गुनाह किए गए सजा। आप कहेंगे बिना गुनाह के, नहीं सर, बेइज्जती। असली वाला ये है, शर्मिंदगी, बेइज्जती। क्रूस की मृत्यु ऐसे नहीं होती थी। आमीन।
ये न सिर्फ दर्दनाक होती थी बल्कि बेइज्जती होती थी। ना सिर्फ बेइज्जती होती बल्कि ये तय किया जाता था कि ये पापी है, क्योंकि जो लकड़ी पर लटकाया जाता था वो श्रापित होता था। वो इस बात को सह लिया, इस बात को ऑब्जर्व कर लिया, इस बात के साथ एग्री होगा कि हाँ तुम मुझे पापी समझ सकते हो क्योंकि मैं लकड़ी पर लटकाया गया हूं, लेकिन सिर्फ मैं और आप ही थे जिसके लिए उसने ऐसा होने दिया। तो यहां पर जब बाइबल क्रूस की मृत्यु को इशारा करती है, उसे हाईलाइट करती है, तो सिंपल बात नहीं है, क्योंकि मरने के लिए तो बहुत सारे नबियों ने भी मौत का रास्ता चुन लिया, मारे गए। बाइबल के यशायाह मारा गया, पौलुस मारा गया, और भी लोग मारे गए। ये सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, ये मृत्यु से कहीं ज्यादा बढ़ करके थी। लेकिन किसने इसने ये मृत्यु को सह लिया? आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ और वचन के साथ जुड़ जाएं। मैं चाहता हूं कि आपके रास्ते साफ हो। मैं चाहता हूं कि आप उस जगह पर पहुंचो जिसके लिए हम निकले। मेरे भाई बहन, मैं हर बार इस बात को फोकस करता हूं। बहुत ज्यादा रेवलेशन, बहुत ज्यादा डीप बातें, बहुत ज्यादा मॉडर्न वर्ड्स मैं नहीं चाहता उसको। अगर प्रभु ने समय दिया और हमारी जरूरत है तो मुझको भी जानेंगे, लेकिन मैं आपके रूट को नीचे तक लेकर के जाना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर एक बिल्डिंग को डेवलप कर सके। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप फिलिपियो हिब्रू चैप्टर 5 वर्स नंबर 8, अब ध्यान सुनिएगा। यहां पर एक आज्ञाकारिता का एक हद था। यहां तक क्या रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और पुत्र होने पर भी। क्या हम तो कलीसिया होने पर ही सोचते हैं बहुत कुछ है। अरे वो तो पुत्र था। बाइबल के अनुसार पुत्र अधिकारी होता है। घर में मेहमान आए, वो किचन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन घर में 10 महीने के बाद लड़का आ जाए, वो कहां तक नहीं जाएगा। मेहमान कितने भी रिच आए हो, रिश्तेदार कितना भी क्लोज हो, वो तो बस ड्राइंग रूम तक ही बैठेगा, और जो दिया जाएगा वही लेगा वो। लेकिन अगर लड़के को आने तो 2 महीने बाद, 10 महीने बाद, 2 दिन बाद वो किचन तक पहुंचेगा, वो फ्रिज तक पहुंचेगा, वो तिजोरी तक पहुंचेगा, वो गाड़ी की चाबी तक पहुंचेगा, और जो नहा तक नहीं पहुंचेगा आपको बुला करके पहुंच जाएगा। हमें ये होता पुत्र और बाकी लोगों में। और बाइबल कहती है पुत्र होने पर भी, अगर हमारा एग्जाम्पल सीड ऐसा था, अगर हमारा उदाहरण वाला पुत्र जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसके नक्शे कदम पर ही सारे पुत्र को जाना पड़ेगा, जाना है, अगर वो ऐसा था तो उन बाकी पुत्रों के बारे में क्या है जो कभी आएंगे पृथ्वी पर। अगर ये पुत्र इस रास्ते से होकर गया, इस पैटर्न में होकर गया, इस कदर आज्ञाकारिता मेरा पुत्र होने पर भी क्या सीखी उसने? प्रचार करना, सॉन्ग लीडिंग करना, मुझे माफ करना इसके लिए, आमीन, बाजा बजाना। क्या सीखा इसने? आज्ञा मानना। और हम क्या सीखते हैं? जैसा कि मैंने बताया, यीशु मसीह ने जीवन काल में एक ही चीज सिखाई, प्रार्थना करना। दुष्ट आत्मा कैसे निकालना सिखाया नहीं, सामर्थ दे दिया, जैसे निकालना देख लो तुम। आमीन। प्रचार करना भी सिखाया नहीं, बोला आएगा तो सिखा देगा पवित्र आत्मा। लेकिन अगर कुछ सिखाई बैठ करके तो प्रार्थना करना। स्वाभाविक कहते पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा। हाँ, आज्ञा मानने में दुख होगा, आज्ञा मानने में समस्या आएंगी, आज्ञा मानने में गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और सहेली और कंपनी छूट जाएगा, आज्ञा मानने में लिपस्टिक, डेंटिंग पेंटिंग जा सकते हैं, आज्ञा मानने में कुछ पैसों का नुकसान हो सकता है, आज्ञा मानने में कुछ रिश्ते टूट सकते हैं। दुख होगा इसमें। जब भी कोई चीज अपने रूप को बदलती है, किसी और रूप में फॉर्म लेती है, तो प्रॉब्लम होती है। और अगर आप उस प्रॉब्लम को फेस करने से छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, आप कभी भी रूप नहीं बदल सकते अपना। आमीन। ध्यान से समझना, परमेश्वर हम जगत के कूड़े करकट को ले रहा है और उस रिसाइकल बिन में डाल रहा है, और उन्हें कुछ का कुछ बना देगा वो। मुझे अच्छी तरह से याद आता है, एक बार इंग्लैंड की महारानी किसी फैक्ट्री में घूमने गई थी, शायद वो कागज की न्यूज़पेपर की फैक्ट्री थी, और घूमते घूमते उस कूड़े की ढेर की तरफ पहुंची जहां पर वो बहुत सारे रद्दी कागज सड़ रहे थे, गल रहे थे, और उसने कहा ये सब क्या है? तो गाइड जो था उसने बताया यही तो है जिससे कागज बनता है, और ये न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं इसी से। क्या उसने नाक पर उंगली, जबकि अभी बदबू आ नहीं रही थी, लेकिन औरतों का स्टाइल अगर बदबू का नाम मिले तो नाक पर, उनको लगता है शब्द से भी बदबू आ जाती है उनको, इतनी ज्यादा उनके पास सेंस नाक में कहाँ है मुझे नहीं मालूम चलता। तो उसने नाक पर रुमाल रख लिया। क्या इस अखबार को, इस कागज को मैं अखबार को हाथ में पढ़ती हूँ? उन्होंने कहा जी हाँ मैडम, ये सच्चाई है।
और जल्दी से वहां से निकल गई। और कुछ समय के बाद उसे एक बढ़िया सा पोर्ट्रेट, एक चित्र, एक पोस्टर पेश किया गया और उसी की शायद फोटो थी उस पर, और बहुत ही खूबसूरत थी वो। आमीन। और उसने उसे देखा, उसने बहुत पसंद किया, देने वालों को धन्यवाद दिया और वगैरह वगैरह। और तब बाद में उसे बताया गया कि ये जो चित्र आपके हाथों में, जिसे आपने अपने ड्राइंग रूम या बेडरूम में जहां में आपने लगाया हुआ है, ये उसी सड़े हुए कागज से बना हुआ है। परमेश्वर हमें इसलिए नहीं ले रहा कि हम अच्छे थे, परमेश्वर इसलिए कि हम बुरे थे। और उसे लेकर के अपने रिसाइकल बिन में डाल रहा है, अपने उन सारे केमिकल को, प्रोसेस को उसमें लगा रहा है। और हमें जब वहां से निकालेगा मेरे भाई बहन, तब ये परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होंगे जिनका जगत इंतजार कर रहा है, जिनकी सृष्टि इंतजार कर रही है, इवन स्वयं परमेश्वर इंतजार कर रहा है उनका। हालेलुया। लेकिन ये तब होगा जब आप आगे कारिता में रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं चर्च अपने आप को, बच्चे अपने माँ बाप के लिए, आमीन, और चर्च अपने परमेश्वर के वचन के लिए, अपने लीडर्स के लिए इस बात में अपने आप को देखे वे कितने आज्ञाकारी हैं। अगर चर्च में कहा गया कि चर्च पहुंचे, एक ही बात आप कर सकते थे कि पहुंच सकते थे, और कुछ भी नहीं। मेरी नौकरी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा गाय, मेरा बैल, मेरा घोड़ा, मेरा कुआं, मुझे नहीं मालूम। इमरजेंसी एक अलग चीज होती है, आमीन। लेकिन हम क्या है, ठीक है, ऑनलाइन देख लेंगे। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं कि मुझे क्या करना है, आमीन। आपने क्या करना है, आपने डिसाइड करना है। जो लोग इसे देख रहे हैं, सुनेंगे या नहीं है, वो डिसाइड करें आपने क्या करना है। जैसा कि नबी ने कहा, मैं उस बात का यकीन करता हूं और मैंने बाय नेचर में हमेशा उसी बात को हमेशा अपनाया है। मैं किसी को कंपेल नहीं करता कि आप ये करें। आपके सामने व्यू रखा गया, आपके सामने वचन रखा गया, आपके सामने चीजें रख दी गई हैं। ये आपका भला करेंगी अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसा कि मैंने सेफर्ड के कान में एक बार धीरे से कहा, सेफर्ड तो अपने लिए पढ़ रहा है। जब तक कि उसे लगता था कि माँ बाप के लिए पढ़ते थे, लेकिन सारे बच्चों में बता दूं, सिर्फ आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। चर्च, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, या आप देख लो आप अपने लिए क्या कर रहे हो। आमीन। क्या आप समझे? प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार की तरफ चले। पहला अध्याय, पहली कुछ आयतें मैं पढ़ूंगा, बल्कि दूसरी आयत से पढ़ेंगे, क्योंकि पहली आयत हम सभी जानते हैं, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है उजियाले में चलना, वॉक इन लाइट, सच अ ब्यूटीफुल लाइट। आमीन। उस महान सुंदर चमकते उजियाले में चलना जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए जगत में इस अंतिम युग में प्रेजेंट किया है। आमीन। और ना तो दिन होगा और ना रात होगी, वरन शाम के समय क्या होगा, उजियाला होगा, इवनिंग लाइट। आमीन। हालेलुया। वो इवनिंग लाइट के अंदर में चलने वाले हम सौभाग्यशाली लोग हैं। हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम उस शाम के चमकदार शानदार उजियाले में चलें जो परमेश्वर ने नबी के द्वारा हमारे लिए प्रेजेंट किया है। आमीन। जैसा कि भाई आमोस कहा करते थे, ठोकर उन्हें ही लगती है जिनके पास टॉर्च या उजियाला नहीं होता है। अब आप ये मत कहना कि मुझे ठोकर लगी तो मैं आपसे यही कहूंगा, टॉर्च रखते साथ में। आमीन। टॉर्च रखते, उजियाला रखते तो ठोकर मुझे नहीं लगती किसी से ठोकर, क्योंकि मैं उजियाले में चलता हूं। सुनिए क्या लिखा हुआ है, दूसरी आयत। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन? वचन। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। सब कुछ वचन के द्वारा ही रचा गया, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। वचन के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। दो शब्दों में वचन सृष्टि करता है। वचन के बाहर और वचन के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था। किसमें? वचन में। अब ध्यान सुनिए, ये चीज अगर ये लाइन आप समझ गए, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, तो ये संदेश और बाकी चीजें आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएंगी। आमीन। उसमें हमें कहेंगे वचन में जीवन था, और वह जीवन जो वचन में था मनुष्यों की ज्योति थी। यहां पर फिर से एक लाइट आ जाती, और वो जीवन मनुष्यों की। क्या आपने देखा आगे यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय में कहा, लेट योर लाइट शाइन, तुम्हारा उजियाले को चमकने दो। यानी कि हर एक मनुष्य के अंदर में एक लाइट है, एक उजियाला है।
आमीन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है जीवन है, और जीवन क्या है? मनुष्यों की ज्योति है। आमीन। और इसीलिए इसका तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। आमीन। ताकि तुम्हारे भले कामों को देख करके। अब यहां पर उजियाले को कामों से जोड़ दिया गया। आमीन। उजियाले को किससे जोड़ा गया? अब वास्तव में फिजिकली हमारे अंदर से कोई लाइट नहीं निकल रही है, लेकिन वास्तव में हमारे काम, जो हम जीते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम दिखते हैं, वो ये दिखाता है कि हमारे पास कौन सा उजियाला है, या हमारे अंदर में कितना उजियाला है। अब पहली चीज, उजियाले का मतलब समझना जरूरी है। उजियाला क्या होता है? मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, परिभाषा मुझे नहीं मालूम कि विकिपीडिया उजियाले के बारे में क्या कहती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं विश्वास करता हूं जो मैं समझता हूं, जो आपको समझाऊंगा, आप नेचुरली इसे समझ जाएंगे। सबसे पहली चीज जो उजियाला लेकर के आता है, वो चीजों को उनके जगह पर रखता है जहां उन्हें होना चाहिए। तो शब्दों में उजियाला आपको रास्ता दिखाता है। उजियाला आपको चीजों को क्रम में रखने के लिए एक साधन देता है, एक चीज मुहैया कराता है कि आप हर एक चीज को क्या रखें, सही जगह पर, जहां पर उनका जगह है वहां पर रख देते हैं। और उजियाले के बिना हो सकता है आप अचानक कमरे में ड्यूटी के बाद घुसे हो, लाइट चली गई हो और दरवाजा खोला हो और आपने हाथ लगाया हो फ्रिज पर और वहां पर कुछ और रखा और वो गिर गया हो, और आपने कुछ कहीं और हाथ लगाया, चीजें क्या है, बिखरी हुई हैं, अस्त व्यस्त हैं, इधर से उधर हैं, और आप झलनाए कि क्यों इसको यहां क्यों रख दिया। तो आपने क्यों गिराया? क्योंकि आपके पास उजियाला नहीं था। लेकिन आपने लाइट ऑन किया, उजियाला आया, और आपने धीरे धीरे सबसे पहला काम जो आपने किया, चीजों को उनके जगह पर रखना। और ये उजियाले के बिना संभव नहीं था। यही वजह कि आज कलीसियाओं में हर एक चीज जो प्रबंध है कलीसियाओं का, परमेश्वर के उद्धार की योजना का जो प्रबंध है, वो बस बिखरा हुआ है। लोग उस स्थान तक नहीं पहुंच रहे जहां पर उन्हें पहुंचना चाहिए, क्योंकि चीजें अपनी जगह पर नहीं है। आमीन। नबी की स्टोरी नहीं बल्कि उसके जीवन की एक घटना थी, और वो एक जगह एग्जीबिशन देखने कहीं गए थे फैमिली के साथ। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो भाई बहन कहते हैं, और हम वहां पर गए और वहां पर अनाउंसर अनाउंस कर रहा है बस कुछ सीटें बाकी हैं और बस प्रोग्राम शुरू होने वाला है, बस आग गिरने वाली है। और उसने कहता मैंने, मेरी परिवार के लोग थे, बच्चे पत्नी, टिकट लिया और जाकर के अपनी सीट पर हम बैठे रहे, और जब तक कि की सारी सीटें भर नहीं गई। जैसे कि आप मौत के कुआं में देखते हैं, वो बताता है बस चलने वाली है, हुर्र हुर्र करता रहता है, लेकिन वो चलती नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है टिकट सारे बेचने हैं, और जब तक सारे टिकट नहीं बिक जाएंगे तब तक वो, लेकिन वो ऐसा बोलता रहता है। और जब सारे टिकट बिक जाते, पूरा वो मचान भर जाता है, तभी वो स्टार्ट करते हैं। और भाई बहन कहते हैं वहां पर लोग आने लगे और सीटें भर गई, और अनाउंस करता रहा, और फिर वहां अचानक अंधेरा आ गया, और तब अनाउंसमेंट आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन रेडी। आमीन। और कहता है अब आग गिरने वाली है। नबी कहता है जब उस चीज को मैंने देखा तो मुझे परमेश्वर की योजना याद आ गई। क्यों आज कलीसिया पीछे है? क्यों आज हमारे बीच में आश्चर्य कर्म नहीं है? क्यों हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है? क्योंकि चीजें अस्त व्यस्त हैं। लोग अपने जगह पर, लोग अपनी सेवकाई को, लोग अपने पोस्ट को, लोग अपनी ड्यूटी को समझ नहीं पा रहे हैं, और हर एक व्यक्ति दूसरे की ड्यूटी के बारे में टेंशन ले रहा है। वो समय से नहीं आया, वो चर्च नहीं आया, ये उसका मैटर है। हमें आप दो काम कर सकते हैं, उससे बातचीत और प्रार्थना। भाई बहन कहते हैं उजियाला सबसे पहले चीजों को क्या करता है, सुव्यवस्थित करता है। उजियाला एक और चीज लेकर के आता है, जीवन लेकर के आता है। हमें सिखाया गया, हालांकि मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा सिखाया गया कि जब तक रोशनी ना आए सूरज की, तब तक किसी भी बीज में जीवन। उजियाला एक और चीज लेकर के आता है, उजियाला रंग लेकर के आता है, कलर्स लेकर के आता है। क्या नहीं ले आता वो? अगर कि सूरज की किरणें ना हो तो हमारे पास कोई रंग नहीं हो सकता। और वो लेकर के क्या आता है, कलर्स को लेकर के आता है। उजियाला एक और चीज लेकर के आता है, जो मैं आपको अपने नेचर से बताता हूं, स्वभाव से बताता हूं, उत्साह लेकर के आता है। कल्पना करिए सारी, अगर मेरे पास एक ही स्विच होता, मैं सारी लाइट अभी ऑफ कर देता और फिर मैं दिखाता कि हृदय में कैसा चलता है, जब आप अंधेरे में बैठे होते हैं और अचानक कोई लाइट को ऑन करे, चेहरे खिल उठते हैं, एक उत्साह का अंदर संचार होता है, लाइट आ गई। होता है, कितने लोगों ने कभी ऐसा फिजिकली अनुभव किया है? उजियाला उत्साह लेकर के आता है, और ये हकीकत है। और जो लोगों के पास परमेश्वर के वचन का उजियाला नहीं है, वो निराश और उदास बैठे हुए हैं। मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है, और बहुत सारे लोग अंधकार की छाया की वादियों में बैठे हुए थे, तब उन पर एक ज्योति चमकी
और वो ज्योति यीशु के शकल में चमकी थी। यीशु उनके लिए जो मौत की छाया की वादियों में बैठे हुए थे, उत्साह लेकर के आया, जीवन लेकर के आया, रंग लेकर के आया, उनके लिए आनंद लेकर के आया, जो मृत्यु की छाया की वादियों में बैठे हुए थे। पहली चीज जो परमेश्वर ने अपने मुंह से बोली, लेट देयर बी लाइट। पहली चीज जो खुदा ने बोला, क्योंकि चीजें अस्त व्यस्त थी। पहाड़ की जगह पर समुद्र था, समुद्र की जगह पर रेगिस्तान था, रेगिस्तान की जगह पर खाई थी, और चीजें बस बेडौल और निराश सुनसान पड़ी हुई थी। ने कहा इसको चेंज कैसे किया जाए? लाइट। पहली चीज जो परमेश्वर ने निर्माण करी, होने के लिए बोली, उजियाला हो। और तब उजियाला, आप हिंदी में पढ़ते हो गया, लेकिन सही अनुवाद ऐसा है, उजियाला था। उजियाला हो गया सही सेंस को नहीं ला रहा है। परमेश्वर का उजियाला हो, और उजियाला है, वहां पर एग्जिस्ट करने लगा। आमीन। और ये सूरज का उजियाला नहीं था, ये वचन ही लिटरली लाइट में कन्वर्ट हुआ था। आमीन। जो भी चीज आप देखते, जैसा हमने यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ा, जो चीज भी देखते हो वचन का ही एक दूसरा रूप है, अगर वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है तो। आप जानवरों को देखिए, कुछ नहीं है, ये वचन का ही एक दूसरा रूप, अगर वे ओरिजिनल हाइब्रिड नहीं है तो। क्योंकि वहां पर कोई सीड नहीं था। परमेश्वर मैंगो सीड लेने कहां पर गया कि मैंगो का पेड़ बनाए? स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। बोला वचन ही, जो परमेश्वर ने बोला वही वचन बीज उस सीड में कन्वर्ट हो गया, और उसके अंदर में एक नियम डाल दिया परमेश्वर ने कि ये समय पर, अपने समय पर उगता रहेगा, अपने ही प्रकार में उगता रहेगा, जब तक ये मूल कंडीशन में, मूल अवस्था में बना रहेगा। हम इससे सबसे पहले चीज परमेश्वर ने बोला वो था उजियाला, और उजियाला हो गया। और जब उजियाला हो गया तो चीजों को क्रम में लाने का काम भी शुरू हो गया। इसलिए बाइबल, हमने ऐसा किताब 60 अध्याय पढ़ा जहां यशायाह नबी कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश अभियान दे। हर एक व्यक्ति का, हर एक युग का अपना प्रकाश है। हम इनका विश्वास करते हैं इसका। इवन बाइबल यूहन्ना के सुसमाचार में कहते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मैंने इसे नोट तो नहीं किया लेकिन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार है ये, शायद 6वां अध्याय है ये, और मैं चाहता हूं कि आप इसके 30 वचन से पढ़िए। यहां तब उन्होंने उससे कहा, ठीक है, पढ़िए। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रीति करें? तू कौन सा काम दिखाता है? 34वीं ऐसे पढ़ने, समय को बचा लेंगे हम। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु। 34, 34, 6 की 5 की। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय 34 वचन। परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। ये किसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है? ये यूहन्ना भविष्यवक्ता के बारे में कह रहा है यीशु मसीह। वह तो चमकता और जलता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक, बल्कि हम ऐसे इसको कहेंगे कि जब जो उस दीपक का सीजन था, युग था, जितना उसका समय परमेश्वर उसको दिया था, उस समय तक, उस युग में जिसके लिए वो आया था, उसमें चलना तुम्हें। हाँ, कंप्लीट करें इसे। और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। इसकी ज्योति में, यानी कि जैसा कि मैंने कहा बाय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने अपने जीवन के 20 साल ऐसे गांव में, समय में गुजारे जहां पर लाइट्स बहुत कम ही होती थी, और जब कभी लाइट आती थी तो हम दिन में बल्ब जला के रखते थे, वो हमें अच्छी लगती थी। जो भी पुराने टाइम के लोग हैं वो जानते होंगे। वो आ गए दिन में, तो दिन में जलाओ इसे बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि लाइट मगन करती, लाइट उत्साह लेकर के आती है। और यीशु का तुम्हें मगन होना अच्छा लगा उसकी ज्योति में, और उजियाला मगन करता है भाई। अंधकार तो बस अंधकार और मन को भारी ही कर देता है वो, लेकिन उजियाला मगन करता है, उत्साह से भर देता है। और जब भी लाइट शाम को चली जाती थी और अंधेरा हो जाता था, हम वो केरोसिन ऑयल के डिबरी में रहते थे, नाक में वो सब काला सा निकलता था, आप सभी जानते। और अगर लाइट आ गई तो उस समय कोई अलार्म नहीं होता था, लेकिन एक ऐसा शोर पूरे गांव से निकलता था, सबको लाइट आ गई।
सुना है ऐसे सुर? हम अक्सर सुनते थे गांव में। और यीशु कह रहा है वो तो एक चमकता और जलता हुआ दीपक था, और कुछ समय तुम्हें उसकी ज्योति में चलना अच्छा लगा, मगन रहे। फिर से पढ़िए। वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। ज्योति मगन ही करती है, मगन होना अच्छा लगा। परंतु मेरे पास जो गवाही है। अब ध्यान दीजिए, वो जो यूहन्ना बस करेंगे, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसका टाइम पीरियड एक निश्चित समय था, लेकिन चूंकि वो ज्योति था तो ज्योति के अंदर में भी लोगों को, उस समय के लोगों को चलना था। लेकिन वो महान ज्योति नहीं था, महान ज्योति जगत में आने वाली थी। जैसे कि भोर का चमकता तारा इस बात का अनाउंसमेंट करने के लिए आ जाता है रात के 3 बजे के आसपास और आगे तक कि सूरज उगने वाला है। वो तारा जो भोर का तारा, आप रात को 8 बजे, रात के 10 बजे नहीं देख सकते आप उसे, वो तो भोर में ही है, इसलिए उसका नाम ही भोर का तारा है, मॉर्निंग स्टार है वो। और वो बस कुछ और नहीं बताता है, तुम्हारे खुशखबरी लेकर के आता है कि बस थोड़ी देर वेट करो, रजाई में शायद पड़े पड़े भी देखते रहो, लेकिन बस सूरज आने वाला है, उगने वाला है। और यही है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया, क्योंकि वो उस महान उजाले से पहले छोटा चमकता दीपक था। और ठीक ऐसे ही जब यीशु मसीह दोबारा आने वाला होगा तो फिर एक भोर का तारा आ जाएगा, फिर एक फॉरेनर आ जाएगा, फिर एक छोटा दीपक आ जाएगा जो इस बात का अनाउंसमेंट करेगा ठीक मेरे बाद, ठीक इसके बाद जिसमें तुमने इतना आनंद मनाया है। मेरे भाई और बहन, मुझे कहने दो, अगर मलाकी 4 का संदेश हमें इस प्रकार से एग्जॉस्ट करता है, अगर मलाकी 4 का संदेश हमें यहां तक लेकर के आता है, अगर मलाकी 4 का संदेश हमें इस स्तर तक लेकर के जाता है, तो तब क्या होगा? जब महान ज्योति प्रकाशित होगी, जब यीशु स्वयं हमारे बीच में अपने प्रकाश को दे रहा होगा। सारे 7 युगों का प्रकाश एक ही युग में आ जाएगा। सारे 7 युगों का प्रकाश, सारे 7 कलीसिया काल का मैसेज, सारे 7 कलीसिया काल का संदेश एक ही युग में आ जाएगा। और वो युग ये है। आमीन, आमीन, ग्लोरी। हम उस युग में हैं, हालेलुया, जिस युग में सारे 7 दीपक एक साथ जल रहे हैं। आमीन। जब पहला दीपक जला होगा तो मैं यकीन करता हूं बाकी 6 बंद रहे होंगे। आमीन। और पहले युग में वो पहला दीपक जला होगा, लेकिन दूसरा युग आते ही उस पहले वाले से दूसरे को जलाया होगा। अभी भी 5 ऑफ है। आमीन। और इसी क्रम को आगे बढ़ाइए आप। और अब यहां लगातार 7 सोने की 7 दीपकों पर 7 प्रकाश चमक रहे हैं। सारे 7 युगों का 8वां का प्रकाश एक ही दिन में, वो इस फिजिकली होने वाला तो ये स्पिरिचुअली हो रहा है। आमीन। वो कहता वो तो चमकता और जलता हुआ दीपक था, इसके ज्योति में तुम्हें मगन होना थोड़े समय के लिए अच्छा लगा। लेकिन आगे सुनिए थोड़ा मेरी गवाही के बारे में, यीशु की गवाही के बारे में। परंतु मेरे पास जो गवाही है, मेरे यीशु कह रहा है मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। तो हम सोचते हैं कि यूहन्ना की गवाही से अगर गवाही बड़ी है, अगर उसका यूहन्ना के पोस्ट से पोस्ट बड़ा है, तो यकीनन उसकी ज्योति भी यूहन्ना से भी ज्यादा होगी। अगर मूसा के चेहरे पर पाए जाने वाला तेज धीरे होता था, डिम पड़ता जाता था, तो यीशु के चेहरे पर पाया जाना तेज, और वो तेज दोषी ठहरा था, लेकिन ये तेज धार्मिक ठहरा। अगर यूहन्ना का तेज इतना बड़ा था कि वहां पर फरीसी और शास्त्री बपतिस्मा लेने आ रहे थे, सोचिए जरा, एक भविष्यवक्ता, एक प्रॉफिट, एक व्यक्ति जिसका किसी संस्था से कनेक्शन नहीं है, जो कोई सूटेड बूटेड नहीं है, जो किसी ऐसी जगह से निकला है, कोई सेमिनरी का कॉलेज का पता नहीं है, उससे फरीसी और शास्त्री बपतिस्मा लेने आ रहे हैं। पढ़ा आपने बाइबल में? क्या रुतबा रहा होगा उसका। और एक आश्चर्यजनक बात यह है कि उसने कोई आश्चर्यक्रम नहीं किए। कितनी शानदार सिर्फ प्रीचिंग थी उसकी। आमीन। खाली प्रचार कितना शानदार था। फरीसी और शास्त्री बपतिस्मा लेने आ रहे, सिपाही बपतिस्मा लेने आ रहे। आमीन। ना तो सिर्फ यहूदी बल्कि रोमी भी, और पूरा यरूशलेम इस फरीसी इस बात को कहने से डर गए कि यह आवश्यकता नहीं है, बिना किसी आश्चर्यक्रम। मैं उस अभी छोटे दीपक के बारे में बात कर रहा हूं। बड़ा वाला बड़के भैया तो ये बाकी है। आमीन। ये तो वो दीपक है जो थोड़ा छोटा था, जो थोड़ी देर के लिए था, जिसका एक सर्टेन सीजन था, लेकिन उसके बाद का जो दीपक आने वाला है वो अनकंडीशनल,
वो बिना सीजन वाला है। बाइबल कहते हैं उस नए नगर में कोई सूरज का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि मेमना ही उनका दीपक होगा। आप जो इस यरूशलेम के, नए यरूशलेम के बिलीवर हैं, आप सोचते हो उस नए यरूशलेम में जाएंगे, तो आपको बता देना चाहता हूं, आपके लिए कोई प्रचारक, कोई सेमिनरी, कोई लिटिल सन, कोई दीपक नहीं। आपका दीपक आज भी मेमना ही है। आपका उजियाला आज भी वचन ही है, क्योंकि वो वचन, जीवन उस वचन में था, जीवन उस वचन में है, और वो जीवन मनुष्यों की, और वो ज्योति तुम्हारे काम है। तुम्हारे काम गवाही देते हैं, हमारे काम गवाही देते हैं, कौन है, हम कहां से आए हैं। हमारी ड्रेस हमारी गवाही देती है, हालेलुया। हमारी जुबान हमारी गवाही देती है। बाइबल कहती है मनुष्य ने हर एक वस्तु को कंट्रोल कर लिया। अभी कहने के लिए जोक नहीं है, लेकिन किसी ने बताया, औरत कहती है मैं बच्चा संभालूं, मैं घर संभालूं, मैं परिवार संभालूं, उससे संभालूं, कहता बस जवान संभाल। और यही बाइबल कहती है, ना सिर्फ मिस्त्री के लिए, पुरुषों के लिए भी। बड़े बड़े पतवार उसके बस में हो जाते हैं, बड़े बड़े जानवर मनुष्य के, याकूब की पत्री पढ़ना, लेकिन जुबान को कौन बस में कर पाया। सही बात है मैन। ये तो भवचक्र में आग लगा दी। आपको लगता है नरक का द्वार WCC से जाता है? यहां से जाता है। नरक का द्वार है ये। अगर ये सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं, अगर ये इस पर अनॉइंटिंग नहीं आई, हमें लगता है तो सांप ही काटते हैं। याकूब की पत्री पढ़ोगे तो जुबान में भी जहर होता है इंसान के। याकूब की पत्री इंसान के जुबान में जहर की बात करती है। इसलिए कब, क्या और किसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, सोच समझ के इस्तेमाल कर। आपका एक चीप वर्ड किसी को परेशान कर सकता है, आपसे नाराज करा सकता है, अच्छे खासे संबंध को डिस्कनेक्ट कर सकता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। हिंदू रिलीजन में जब कोई धार्मिक काम होता है तो वहां पर पानी नहीं बोलते। समझ आ गई ना एकदम? देखो कितना बढ़िया समझ में आता है। दोनों एक ही चीज है, पानी और जल। उनके अंदर में जब वो हवन वगैरह करते हैं, आहुति करते हैं, तो वहां पर आग लगा दो नहीं बोलते। हाँ, दोनों एक ही चीज है। कहां क्या इस्तेमाल करना है ये आपकी समझ होनी चाहिए। ऐसे ही बाइबल में, मेरा मतलब वो नहीं था, ठीक है, मतलब हम बाद में समझेंगे, अभी हम शब्द को ही समझेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति आपसे मतलब पूछने के लिए रुकेगा नहीं, ना ही उसको टाइम मिलेगा कि आपका मतलब क्या था। वो तो बस वही सुनेगा जो आपने बोला है। बी केयरफुल, सावधान है। ये मसीही जीवन का दिनचर्या नहीं है, ये हमारा यही लाइफ है जो बाद में सिद्ध होगी, जो संसार के पास आज नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर ने अनुग्रह दिया इस समय के उजाले के संदेश में कि हम इन बातों को जाने। नबी ने बाकायदा इन बातों पर बातचीत करी है। सुनिए आगे क्या लिखा हुआ है। 5। हाँ, जहां छोड़ा था वहीं से। परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है। अब यहाँ उजाले की बात चल रही थी, लेकिन अब ठीक ये उजाले की बात चल रही है, काम की बात आ गई। वर्क सुनिए, जो काम पिता ने मुझे करने के लिए पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं वे मेरे गवाह हैं। यही बताते हैं कि आपके अंदर में कौन सा उजाला है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि शैतान इससे पहले कि जब गिराया जाता तब भी उसके पास लाइट्स थी, और जब वो गिरा दी गई तब भी वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। सही बात है मैन। वो पैरेलल चलता है। लाइट्स उसके पास भी है, उजाला उसके पास भी है। वो बिल्कुल उसी पैटर्न पर आगे बढ़ता है, इस पर परमेश्वर बढ़ता है। और इतना धोखेबाज है, इतना डिसीवर है, बाइबल कहती है हो सके तो चुने हुओं को भी आप फर्क नहीं कर पाएंगे। वो इतने आपके लिए अच्छे शब्दों को लेकर के आएगा और वचन से बाहर बात करेगा, हमें लगेगा हाँ बिल्कुल बात तो ठीक है। जैसे पतरस ने कहा प्रभु ऐसा ना हो। कॉमन माइंड यही कहता हाँ ठीक तो कह रहा है, उसके लिए दया है यीशु मसीह के प्रति, यीशु मसीह ना मरे। लेकिन बात बाइबल के अनुसार नहीं थी। अगर यीशु ना मरता तो पतरस कहीं बचाया नहीं जाता, ना हम और आप बचाए जाते। लेकिन उसका मरना हमारे लिए जरूरी था। परमेश्वर ने इसको मरने के लिए ही भेजा था कि हमारे आपकी गुनाहों के लिए मरे। लेकिन याद रखिए, बातें कभी कभी ठीक लग सकती हैं और संवेदनापूर्ण लग सकती हैं, सहानुभूति के साथ लग सकती हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार नहीं होती हैं। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना है। बाइबल कहती है ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन। आमीन। क्या समझ पा रहे हैं? आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ें, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए निकालें जकरिया नबी की किताब
और उसका 14 अध्याय 6 वचन। ध्यान से आप सभी मैं जानता हूं आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा आज के संदेश के साथ इसे फिर से जोड़िए। हालेलुया। जकरिया। हाँ, उस समय कुछ उजियाला अब यहां पर एक खास समय के लिए परमेश्वर का वचन इंगित कर रहा है। यह हर समय नहीं होगा, आमीन, यह हर समय नहीं होगा, लेकिन एक किसी निश्चित समय में होगा। और नबी के द्वारा, बाइबल के और भी वचनों के द्वारा, और जिस तब तक हमने समझ लिया है उसके द्वारा हमें जानते हैं यह अंतिम समय के लिए। उस समय जब सूरज अपनी रोशनी नहीं देगा, जब चांद अपनी रोशनी नहीं देगा, लेकिन अगर सूरज और चांद रोशनी ना दे तो मेरी बाइबल मुझे सिखाती है कि परमेश्वर ने कुछ तारों को भी बनाया है जो रोशनी दे दे। आमीन। और वो तारे 7 तारे हैं। वो 7 तारे 7 कलीसिया काल के दूत हैं, जिन्हें परमेश्वर ने उस युग में जिसमें उन्हें प्लेस किया है वो चमकने के लिए रखा, ताकि हम उस उजियाले में चले जो उस तारे का है। लेकिन मैं आपके लिए गुड न्यूज ये लेकर के आया हूं कि अभी हमारे पास सिर्फ एक तारा नहीं है, हमारे मुकुट में वो सारे 7 तारे लगे हुए हैं। आमीन। वो सारे 7 तारे एक साथ अपने उजियाले को दे रहे हैं। जो जनरेशन, जो युग अभी ठीक है, ये सारे उस जनरेशन के पीछे जो पूरा युग रहा, पीढ़ी रही, उनको लेकर के यहां तक पहुंची है। उनके बिना यहां तक नहीं पहुंची ये। नबी कहते सारे 7 युगों की आवाज एक आवाज बन गई, पुनरुत्थान की आवाज बन गई है। सारे 7 युगों का संदेश एक संदेश बन गया है। आमीन। सारे 7 युगों में पाए जाने परमेश्वर की आत्मा का हिस्सा, भाग, जिसको परमेश्वर 7 के हिस्से में डिवाइड किया था, उन्हें आप द होली गोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास आत्मा नहीं है, अब हिंदी में पता नहीं कैसे कहेंगे, लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, द होली गोस्ट। आपके पास होली स्पिरिट नहीं है, अब द होली स्पिरिट है। आमीन। क्या समझ पा रहे हैं? सुनिए क्या लिखा, उस समय कुछ उजियाला ना रहेगा। कुछ उजियाला ना, जब कुछ उजियाला नहीं रहेगा, जब आखिरी कलीसिया भी संस्थागत हो जाएगी, आमीन, तब जैसा कि ऐसे 60 में भी लिखा हुआ है, जाति जाति के ऊपर घोर अंधकार नहीं है, डार्केस्ट, सिर्फ डार्कनेस नहीं, डार्केस्ट, जैसा कि भाई कल भाई दिवन से बता रहे थे, जब डार्केस्ट आवर आता है, जब अंधकार से अंधकार में घड़ी आती है, तब यीशु आता है जो ज्योति के रूप में आता है। सुनिए, उस समय कुछ उजियाला ना रहेगा, कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और हाँ, लगातार एक ही दिन होगा, जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा ना रात होगी, परंतु हाँ, सांझ के समय उजियाला होगा। और हम उस उजियाले में चल रहे हैं। मैं आपके लिए 2 आयतों को कंपेयर करना चाहता हूं, अगर आप इसे समझे। ये परमेश्वर का पहला शब्द याद रखे, लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो। इस उजियाला हो जो परमेश्वर ने कहा था, इसे पौलुस एक्सप्लेन करता है वो क्या था। क्योंकि जब हम उत्पत्ति 1-1 की कहानी को पढ़ते हैं, मूसा के नजरिए से पढ़ते हैं, मूसा को जो दिया गया उस भाव से पढ़ते हैं, तो हमें नेचर दिखाई देता है, क्रिएशन दिखाई देती है, उसका फिजिकल पार्ट दिखाई देता है। लेकिन हम उसी उत्पत्ति को यूहन्ना के नजरिए से देखते हैं, जो प्रकाशन यूहन्ना को दिया गया, तो हमें स्पिरिचुअल चीजें दिखाई देती हैं, हमें उनके इनसाइड स्टोरी दिखाई देती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैं नहीं आता आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं बस जो मुझे समझ में आया वो बता रहा हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको सही समझ प्रदान करेगा। सो परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, और आइए देखें कि उस उजियाले का इनसाइड स्टोरी क्या था, अंदर की कहानी क्या थी, पार्ट बी क्या था, सिक्के का दूसरा पहलू। पहला कुरिन्थियों, सॉरी ये दूसरा कुरिन्थियों है, और इसका 4 अध्याय 6 वचन है ये, और फिर मत्ती 4:16 भी इसके साथ बाद में पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6। और मैंने जितना पीछे बात बताई उसे याद रखे दिमाग में। हम इसके इनसाइड स्टोरी में जा रहे हैं जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:3 में कहा था। हमें सुनिए, इसलिए कि परमेश्वर ही है, हम ये सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी, परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। हाँ, उत्पत्ति 1:3 यही है जो परमेश्वर ने कहा था। आमीन। और आगे, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु। हाँ, फिर से एक बार फिर से वापस आए।
इसलिए परमेश्वर ही है, इसलिए परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति ये चमके, कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे और हृदय में वही ज्योति, वही लाइट, वही लाइफ, वही पावर जो उस वचन में था, जिसने अंधकार में ज्योति को लेकर के आया, अस्तित्व में लेकर के आया, वही कहां चमकी? हमारे हृदयों में। वो उस उत्पत्ति एक दिन का इनसाइड स्टोरी या स्पिरिचुअल मीनिंग यहां पर है, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये बाइबल में दर्ज है। आमीन आमीन। परमेश्वर ने कहा अंधकार में ज्योति, और वही हमारे हृदयों में चमका। चमका, चमकेगा नहीं, चमका। और क्या कहता आगे? कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति हाँ, यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यानी कि हर वो ज्योति जो परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य के प्राण में रखी है, वो एक ही काम करेगी कि परमेश्वर की महिमा की पहचान कराएगी। आमीन। वो ज्योति परमेश्वर के कामों को पूरा करेगी। हम कैसे पहचानेंगे कि ये लाइट ट्रू लाइट है? ये वो लाइट है जो यीशु मसीह वाला है, क्योंकि शैतान भी लाइटनिंग के साथ आता है, वो बिजली की चमक के साथ गिराया गया। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत था, अब आगे कहते हैं अंत में भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है, वो स्वर्ग से आग गिरा सकता है। हमें, लेकिन वास्तव में ये वो नहीं है जो परमेश्वर ने पुत्रों को दिया है। अब इस चीज को, क्रम को समझने के लिए मैं आपको 2 कोट्स पढ़ूंगा आपके साथ, बाइबल सर के साथ। इस कोट्स को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मामला है क्या। हमें जो एक संदेश इसमें द होली गोस्ट है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे, उससे पहले वाले पढ़ेंगे। ध्यान सुनिएगा। The seal of God. परमेश्वर की मुहर इस संदेश में। God moved right out into the Methodist church. और जब परमेश्वर मेथोडिस्ट कलीसिया में से होकर के आगे बढ़ रहा था, The Methodists had a revival पर उनके मेथोडिस्ट के पास एक बेदारी थी that swept the world. जिन्होंने दुनिया को हाँ, मिटाया। दुनिया को, उस बेदारी ने दुनिया को हिला दिया। The Holy Spirit with them, और पवित्र आत्मा उनके साथ था, teaching sanctification. और ये सिखा रहा था पवित्रीकरण के बारे में। And the first thing you know, और पहली बार नबी कहता जो आप जानते हैं, when they did that, और जब उन्होंने ऐसा किया, and then they organized the church, तब उन्होंने फिर बाद में संस्था का निर्माण कर दिया। हाँ, made an image और उन्होंने एक स्वरूप को बनाया, एक मूर्ति को बनाया। into the beast. किसका? पशु का। कब? जब आप परमेश्वर के मूवमेंट को छोड़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करते हैं, यही वो समय होता है जब आप पशु की मूर्त बना रहे होते हैं। कभी भी मूवमेंट को, होली स्पिरिट मूवमेंट को कभी भी इग्नोर, रिजेक्ट ना करें, उसी के चलाए चलते रहे। वरना जैसे आप उसको, आपको कुछ समझ में आ जाता है, आपको लगता है आप कर सकते हैं, ओके ओके ओके। कई बार हम किसी को कुछ चीज बता रहे होते हैं, और हम पहले, जैसे मैं कल किसी को एक फोन पर सेटिंग बता रहा था कि कैसे व्हाट्सएप पर किसी को ब्लॉक करें, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा खोलो, उसने खोला, फिर मैंने 3 डॉट पर गया, फिर वहां पर कई सारे लिस्ट आते हैं, इसमें ब्लॉक होता है। हाँ हाँ समझ गया समझ गया। मैंने कहा रुक जा भाई, तो ब्लॉक तक ही जाएगा, इसे परमानेंट करना, फिर वो डॉट आता है कि कैसे करना चाहते हैं। तो आधे पर भी हम आगे बढ़ जाते हैं ना, आप ऐसा ना करें। यही मेथोडिस्ट ने किया था, यही लूथर ने किया था, यही पेंटिकोस्टल ने किया था। उनका हो गया, हमें मिल गया, हमारे नमाज़ में बोल रहे हैं, हम तालियां बजा रहे हैं, इट्स ओके। हमसे कहा नहीं, इतना ही नहीं था सिर्फ, आगे अभी और भी कहानी है, आगे और भी सीन है, आगे और भी जनरेशन है। लेकिन हम जल्दी ओके 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 बताने वाले कहते चल जा, फिर वापस यही आएगा। जब भी तुझे फिर शुरुआत करनी पड़ेगी, तुझे यही आना पड़ेगा फिर से शुरुआत करने के लिए। सुनिए, They organized a church, उन्होंने कलीसिया का संस्थागत कर दिया, made an image into the beast. पशु की मूर्त बनाई, That's right. और ठीक है, A political organized power और उनके पास राजनीतिक जो सामर्थ्य या चीजें आ गई, to bind the people of God ताकि परमेश्वर के लोगों को बांध दे किसी नियम कानून में, into a creed, और ऐसे नियम अकीदों में, instead of being free to worship. और उनको ऐसे आजाद रूप से आराधना करने से रोके। Amen. हाँ। And walk in the light, और ताकि उजियाले में चलने के लिए रोके, as light was stood in their path. और जैसे कि उजियाला उनके उस रास्ते पर जो सच्चाई का दिखाता है, They set them back. और वो वापस भेजता है In that age, उस युग में that was fine light for their. जो उस समय के लिए सबसे बेहतर उजियाला होता है। Amen. यानी कि जब एक उजियाला अपना काम कर चुका होता है, और जो लोग उजियाले के साथ आगे बढ़ते हुए तो अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो लोग वहां पर छोड़ देते हैं, पशु की मूर्त बनाते हैं, वो फ्री आजादी से आराधना करने के लिए मना कर देते, तब परमेश्वर दूसरा भेजता है।
सुनिए, उजियाला हर युग में आगे बढ़ता रहता है। सुनिए नबी आगे क्या कहता है। That was a fine light for there. हाँ, That was the light of the Pergamos church. और ये परगमुस कलीसिया काल का उजियाला था। Amen. हाँ, But what about the Philadelphian church? लेकिन अगले कलीसिया काल के नबी कहता है, अगले कलीसिया काल के लिए, फिलिप्पी कलीसिया काल के लिए क्या है? Amen. क्योंकि वेस्ली का उजियाला उनके लोगों में आया, जो भी उन्होंने किया, और वो संस्थागत हो गया जो कि, लेकिन फिर आगे नेक्स्ट चर्च ये जाता है Philadelphian church. परगमन कलीसिया, That's another light. और उसके पास एक और उजियाला है, अनदर लाइट। याद रखिए, जब ये नबी कहता है अनदर लाइट या आत्मा के साथ हिस्से, तो ये अलग उजियाला नहीं है। जैसा कि मैंने 2-3 संडे पहले बताया था, जब मैं एक और सहायक दूंगा, इसके ग्रीक के 2 शब्द थे, डिफरेंट सॉर्ट और सेम काइंड। तो जो वर्चन में इस्तेमाल किया गया वो सेम काइंड है, डिफरेंट सॉल्ट नहीं है। जैसे आप दवाई लेते हैं, सब्स्टिट्यूट लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसी प्रकार का होगा वो। तो ये उजियाला जो अलग अलग आ रहा है, ये एक ही उजियाला है, लेकिन हर एक उजियाला अपने युग के लोगों को उनकी युग का फसल देता है। सपोज दैट अभी हमारे पास जाड़ों का मौसम है, सूरज पूरे दुनिया में एक ही है। जो सूरज यहां पर हमें ठिठुरने से बचा रहा है या हमें गर्मी नहीं दे पा रहा है, यही सूरज पृथ्वी के किसी हिस्से में अनाज को पका रहा होगा। क्या समझ रहे इस चीज को? ये सूरज अपनी परिधि में ये अपना यात्रा कर रहा होता है। डिपेंड करता है कि आप कहां स्थिर है, आपकी भौगोलिक स्थिति कहां पर है। आप नॉर्थ पोल पर है और साउथ पोल पर है। ये सूरज तो एक ही उगता रहेगा। जहां पर ये अभी हमें ठिठुरा रहा है, तो कहीं पर ये अनाज को पका रहा है, कहीं पर बीजों को जमीन से ला रहा है। ऐसे ही बाइबल में यहाँ पर इस युग के बारे में बात कर रहे हैं। एक ही मैसेज है, एक ही उजियाला, एक ही पवित्र आत्मा है। और इसने शुरुआती कलीसिया काल को बीज दिया बोने के लिए, लेकिन यही उजियाला, यही लाइट जो परमेश्वर का उजियाला चमक रहा है, ये आज बीजों को पका रहा है। वही सूरज जो अभी गेहूं की बुआई चल रही है। अगर मैं किसान तो नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा ये बुआई का समय गेहूं का, क्या कोई है यहां पर जो जानता सीजन को? और ये यही उसको बोने के लिए उतना ही रोशनी दे रहा है जितना की जरूरी है। लेकिन यही सूरज अप्रैल में उसी गेहूं को जो जमीन के नीचे है उसे पकाएगा। आप किस स्थिति में है? और मैं सोचता हूं कि हम पकने वाले कंडीशन में और युग में है। आमीन, आमीन, आमीन। तो नबी कहता है वहां पर पिछले कलीसिया काल में पेरगमस में हो गया, नेक्स्ट क्या आता है? फिलडेल्फिया, जहां पर अगला उजियाला आता है। सुनिए आगे। But you see, regardless of how much they organize, और इससे कोई मतलब नहीं कि कितने संस्थागत हो जाते हैं, God moved right out in this church age. और परमेश्वर फिर भी अब अगले कलीसिया में आगे बढ़ रहा है। Amen. उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, आपका मौसम क्या है, आपका सीजन क्या है, आपका बीज क्या है, सूरज को उसको कोई लेन देन नहीं है। वो कहता है मैं अपनी यात्रा करता रहूंगा, तुम देखो कि तुम्हारा मौसम क्या है। मेरी यात्रा को कोई रोक नहीं सकता, वो यात्रा जारी रहेगी। नबी कहता है कोई मतलब नहीं कि वो कितने संस्थागत कर लेते हैं, परमेश्वर तो अगली कलीसिया में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सुनिए आगे। God moved right out in this church age, और परमेश्वर आगे इस कलीसिया में आगे आ रहा है, and anyhow और कैसे भी sent a man out और वहां से एक मनुष्य को लेकर के आगे आएगा, भेजेगा, named John Wesley. जिसका नाम जॉन वेस्ली था। Amen. आमीन। Next, the restoration of. अब देखिए वो क्या, यहाँ पर अगर सार को समझ जाए तो नबी कहता है उसने लूथर के बाद जॉन वेस्ली को भेजा। जब लूथर ऑर्गेनाइज हो गया, जॉन वेस्ली आता नेक्स्ट लाइट। लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूं, जब जॉन वेस्ली चला गया तो व्हाट नेक्स्ट? अगला उजियाला आना चाहिए, और वो आया। आमीन। क्यों नहीं आया? अगर यूहन्ना वो चमकता और जलता दीपक था जिसके अंदर में चलना उनको मगन कर गया और उनको अच्छा लगा, तो अगला उजियाला भी आना चाहिए था, और वो आया। और इसी प्रकार से 7 कलीसिया कालों के 7 जो दीवर थे, 7 सितारे थे, वो अपने युग का सितारे अपने युग में चमका करके चले गए और उस युग के लोगों को तैयार किया जो उनका मौसम था, जो उनकी फल थे वो लेकर गए, और इसी प्रकार से क्रम आगे बढ़ता चला गया। तो अब जब हम 7वें में आते हैं, हमें कह सकते हैं उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि चर्च तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारे युग का प्रकाश, तुम्हारे युग में जो फल देने वाला प्रकाश है, वो प्रकाश अब आ पहुंचा है। जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। एंड टाइम मैसेज के उन लोगों पर जो इस प्रकार के साथ अपने आप को संस्थागत कर लिए, एंड टाइम मैसेज रूपी संस्था। आप सुने? आमीन। मैं कहने के लिए हिम्मत रखता हूं, आमीन, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। लेकिन मैं आगे लेकर के आपको जाना चाहता हूं। सुनिए आगे। One of them, Martin Luther. उसमें से एक मार्टिन लूथर था।
he began to shine a light. और उसने उजाले को चमकाना आरंभ किया, There was a little light, और वहां पर एक छोटा उजाला था, just a very strength, और बस छोटा सा ही, just a very small strength of justification. और बहुत ही छोटी सी सामर्थ्य एक धर्मी ठहरा जाने की। Amen. Along come Wesley, और उसके बाद वेस्ली आता है। the sanctification. इसके मतलब हम कहने जाना है कि जो उजाले का जो हीट था, पावर था, वो लूथर के अकॉर्डिंग वेस्ली में ज्यादा था। Amen, amen. आमीन। सुनिए आगे। Wesley और वेस्ली के बाद come to the stronger than him, और उससे भी उजाला, शक्तिशाली उजाला आता है, Pentecostal, पेंटिकोस्टल लाइट्स, the baptism of Holy Ghost, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। in another great prophet. और उसके बाद एक और महान भविष्यवक्ता आता है। Amen. हाँ। But in the last days लेकिन आखिरी दिनों में of Malachi 4, जो मलाकी 4 है, Elijah is to come और एलिया वहां पर आता है। with the अगर लूथर की लाइट इतनी शक्ति, आप लूथर की लाइट के बारे में कल्पना करें, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी मुझे नहीं मालूम, कलीसिया का जिन्होंने नहीं पढ़ी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप लूथर की जीवनी पढ़ लें, पूरे जर्मनी को, कैथोलिक्स को, पूरे दुनिया पर आधे से ज्यादा हिस्से में उन कैथोलिक्स का 1500 सदी के आसपास राज्य था उनका। उनके खिलाफ बातें करने पर लोग मार दिए जाते थे। अगर आप पढ़ें, आप जाकर के गैलीलियो का इतिहास पढ़ें और लोगों का इतिहास पढ़ें जो थोड़े अगेंस्ट है, उनका क्या हश्र हुआ। और उस एज में, उस समय में जब कैथोलिक्स के सामने मुंह खोलना अपराध या मौत था, तब मार्टिन लूथर खड़ा होता है। स्मॉल लाइट, नबी कहते स्मॉल लाइट। जैसे वो फूल, वो लड़ियां लगाते आप, आज क्रिसमस आने आ गया होगा, आ गया है, वो झालर, वो झालर था। अब उसके बाद वेस्ली आता है, वो शायद तो वो पीले वाले आर्टिफिशियल 100 पीस वाले बल्ब, थोड़े से बड़े। उसके बाद कौन आते हैं? पेंटिकोस्टल, हैलोजन। आमीन। उसके बाद आता है असली वाला, सूरज का प्रकाश, असली, कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं। आमीन। मैं आपको एक फर्क बताता हूं आर्टिफिशियल लाइट में और रियल लाइट में। आपके पास कितनी भी आर्टिफिशियल लाइट है, इवन चाइना ने एक ऐसा सूरज का आविष्कार किया, अभी एक्टिवेट नहीं किया, जो सूरज के जैसा ही होगा, लगभग आधी पृथ्वी पर वो रोशनी दे सकता है और आप दिन जैसा फील करेंगे। लेकिन अगर वो लाइट भी वो जलाता है और फिर सूरज को निकलने दो, अब मुझे बताना तुम किससे आंख मिला सकते हो? बिल्कुल सही बात है। वो जो हाइड्रोजन जिसकी और आप आंख नहीं कर सकते रात में, सूरज को निकलने दो, आप उस हाइड्रोजन के साथ सेल्फी ले सकते हो। अब उसकी औकात कुछ नहीं है, क्योंकि अब असली वाला आ गया है। वो हाइड्रोजन जब तक लाइट नहीं है, असली वाला नहीं है, अब मूल नहीं है, वो विकल्प बहुत चकाचौंध है। वो सारे आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल फैशन, आर्टिफिशियल चूना लगाना मुंह पर, ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक बार पवित्र आत्मा की ग्लो को आने दो तुम्हारे ऊपर में, एक बार ओरिजिनल लाइफ को आने दो तुम्हारे अंदर में, एक बार पवित्र आत्मा के जीवन को आने तुम्हारे अंदर में, वे सारे लोग तुम्हें देख करके मुंह फेर लेंगे। वो तुमसे फेस टू फेस भी नहीं कर सकते। अगर वो मूसा से फेस टू फेस नहीं कर सके, मैं यकीनन ये लिटरल बता रहा हूं, इसमें कोई रेवलेशन नहीं है, वो मूसा से फेस टू फेस नहीं कर सके। मूसा ने पर्दा डाल लिया, लेकिन कहानी यहां बदल रही है। अब यीशु आता है किताब के मध्य में और उन्होंने कहा तुझे अधिकार कैसे मिला? यीशु ने कहा ठीक है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ यूहन्ना का बपतिस्मा किधर से था? वो आपस में बातें करने लगे, उनकी गैदरिंग हुई, पास्टर से इकट्ठे हो गए, बिशप साहब भी आ गए। पास्टर ने बिशप से कहा ऐसा बोलना, बिशप ने कहा सुन, अगर हम कहेंगे मनुष्यों की ओर से तो भीड़ मार देगी ना, और अगर हम इसे कहें परमेश्वर की ओर से तो तुरंत कहेगा मानते क्यों नहीं? फेस टू फेस नहीं कर सके। सही बात है। लेकिन जब उजियाला अब आ रहा है, अब आपको पता, अब जो उजियाला आपके चेहरे से निकल रहा है ना, फर्क समझ लेना। अब आपने नहीं पर्दा डालना है, अब वो पर्दे में चले जाएंगे। अब वो आपको मिलेंगे नहीं, आपकी दावतों में, आपके घर में, आपके रिलेशन में। वो जिनको आपने एक बार मैसेज बता दिया, आपने अगर पवित्र आत्मा पा लिया, वे आपसे कन्नी काटेंगे, वे आपसे कतरा जाएंगे। अब आपको पर्दा डालने की जरूरत नहीं है, अब वे पर्दे में जाएंगे। हमें तो नबी कहता लूथर तो एक छोटा उजियाला था, लेकिन वेस्ली उससे अधिक ताकतवर, स्ट्रॉन्गर लाइट था। लेकिन उसके बाद पेंटिकोस्टल आते, वे और ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस में आते। आता मलाकी 4। लेकिन यहां रुकना मत, जर्नी अभी आगे जाएगी। सुनिए आगे। But in the last days, लेकिन आखिरी दिनों में, of Malachi 4, मलाकी 4 के दिनों में Elijah is to come और एलिया आएगा with the very word,
और उसी वचन के साथ, Amen. हाँ, The word of Lord परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन came to the prophet नबी के द्वारा आता है in the evening lights और शाम के उजियाले में, is to come forth, और ये आगे आएगी to restore ताकि हमको इकट्ठा करे, वापस करे and bring back. और वापस लेकर के जाए। Amen. Amen. हालेलुया। आपने ओस के बूंदों के बारे में सुना है बाइबल के अंदर में, हिस्ट्री पढ़ी आपने उसकी। ओस की वो बूंदे उस घास पर रात के 3-4 बजे और लगभग और देर में हो सकता है पड़ना शुरू हो जाती हैं, वो क्या ही चमकती हैं। कोई मोती उस ओस की बूंद का मुकाबला नहीं कर सकती। Amen. 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 किसी मोती में वो शाइनिंग नहीं है। आमीन। और वो उसके बूंदे घास पर चमकती रहती हैं। आप फोटो ले सकते हैं, आप पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर दे और फोटो ले, क्या ही शानदार फोटो आएगी। लेकिन सूरज को उगने दें, वो उसकी बूंद कहां से आई थी, कौन से किसान ने जाकर के वो फुहारा चलाया था उधर, आपने देखा भी नहीं होगा उसको गिरते हुए। आप कोहरे को देख सकते हैं लेकिन उसको गिरते हुए नहीं देख सकते। आमीन। और वहां पर आते हैं, सूरज उगना शुरू होता है और सूरज की गर्मी वहां पर से निकलती है और ओस को और उसी फॉर्म में वापस कर देती है जहां से वो आया होता है। और फिर वापस चला जाता है। नबी कहता है यही अंतिम उजियाला है जो वापस आएगा और हम सबको रिस्टोर करेगा ताकि हमें वापस ले जाए जहां से हम अंतिम दुनिया का उजियाला। इसलिए वी वॉक इन दैट लाइट। हम उस उजाले में चले जो हमें वापस पिता के घर लेकर के जाएगा। पिता रास्ता दिखाता है। लाइट क्या दिखाती है? रास्ता दिखाती है। कहां जाने के लिए? वापस। कितने जाने को तैयार है? कितनों का मन लग गया यहाँ? मेरा तो मन नहीं लगा है। मेरी बात कहती संसार उनके योग्य नहीं था, वे संसार के योग्य नहीं थे, ऐसा नहीं लिखा है। संसार, इस सड़े गले संसार में मन लगाते हो तुम। यहाँ की रीतियां अच्छी लगती हैं। बाइबल किताब में कहती है अन्य जातियों की तरह प्रैक्टिस मत करना, उनके चाल चल को मत सीखना। हमें सुनिए आगे। To restore and bring back, ताकि हमें वापस ले और लौटा और वापस लेकर के जाए। word turn the hearts of the children और back. ये लाइट क्या करेगी? ये पुत्रों के मन को पिताओं की ओर फेरेगी। ये लाइट, Amen. 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 यही वो लाइट जिसमें हम चल रहे थी। लेकिन इस लाइट का जो पिताओं पुत्रों के मन को पिताओं की ओर फेरेगी, एक सेकेंड पार्ट भी है, फेरेगी। और क्या कहता आगे? Turn the hearts of the children back to the faith of God. ताकि परमेश्वर पुत्रों का मन पिताओं की ओर फेर दे। Amen. This is the fourth light. And ठीक है, ओके। नेक्स्ट, लास्ट कोड। Amen. What is the Holy Ghost? पवित्र आत्मा के संदेश में ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये इसलिए मैंने इस क्रम को चेंज कर दिया। इस क्रम में मैंने भेजा ये वो नहीं है, ताकि आप समझ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पिन पॉइंट पे आते हैं, सुनिए। Little baby says, और छोटे बच्चे कहेंगे, well, I go to church. मैं ठीक है, मैं चर्च जाता हूँ। Because my mama belonged to the church. हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी चर्च से संबंधित है, इसलिए मैं भी जाता हूँ। Amen. अगर यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, स्त्री पुरुष बच्चे पति पत्नी, अगर सिर्फ आपने इसलिए बपतिस्मा लिया क्योंकि आपके पति ने लिया, चलो मैं भी ले लेती हूँ। अगर बहनों भाइयों, अगर हमने सिर्फ इसलिए बपतिस्मा लिया क्योंकि मेरी पत्नी बड़ी धार्मिक है, वो सही कह रही होगी, हमेशा वो सही रहती है बपतिस्मा, तो मैं भी ले लेता हूँ, आप गलती पर है। अगर हमारे बच्चों ने सिर्फ इसलिए बपतिस्मा लिया क्योंकि हमारे माँ बाप कहते हैं वो बिलीवर जाते हैं, हम कौन से चर्च जाएंगे, आप किसी भी चर्च जाएंगे फ्री है। अगर आपको ये खुद समझ में नहीं आया है, इसे आपने खुद समझना था, क्योंकि उद्धार व्यक्तिगत है। हमें ध्यान समझना। छोटे बच्चे कहेंगे मैं चर्च जाता हूं क्योंकि मेरी मां चर्च से संबंधित है, इसीलिए मैं कभी भी ना आपके ना मेरे किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं करता कि आप बपतिस्मा ले लें। सच्चाई आपके सामने है। बच्चे सोचते हैं बपतिस्मा लेने के बाद हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से बच्चों को बता दूं, कि उसको बता दूं, बाइबल में यह नहीं लिखा है कि जो बपतिस्मा लेने के बाद पाप करता है, यह नहीं लिखा है। लेकिन लिखा है जो सच्चाई को जान लेने के बाद पाप करता है। सही बात है। आमीन, आमीन, आमीन। आपने सच्चाई जान ली, इट्स इनफ। बपतिस्मा लिया और नहीं लिया कोई मतलब नहीं है। इसलिए अपने दिमाग से बच्चों बात निकाल देना कि मेरा तो बपतिस्मा ने, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ना 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 ना, आपने सच्चाई जान लिया। बपतिस्मा तो विश्वास का एक बस प्रकटीकरण है कि आप विश्वास, बस आप समझ पाए। जो छोटे बच्चे कहेंगे मैं चढ़ जाता हूँ क्योंकि माँ चढ़ जाती है, And I have nothing against that. और नबी कहता है अगर आप ऐसा कहते हैं तो मेरे बात इसके खिलाफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। But dear brother, लेकिन मेरे प्रिय भाई, and I realize मैं एहसास करता हूँ this is being taped, और ये बातें मरी हुई है,
That is all right. और ये ठीक है, Belong to Mama's church. अब मम्मी के कलीसिया से होना ठीक हो सकता है, But listen, लेकिन सुनिए, Mama walked in one light. मम्मी एक दूसरे उजाले में चली थी। Amen. जब ये मैसेज आपके पास नहीं पहुंचा था, आप मैथोडिस्ट बैप्टिस्ट जहां भी थे, आप वहां पर सही थे, राइट थे, परमेश्वर का हृदय आपका जुड़ा हुआ था, ठीक बात हो सकती है वो, उसके लिए परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराता है। लेकिन नबी कहता है मम्मी एक दूसरे उजाले में चली थी, But you are walking in लेकिन another. आप दूसरे उजाले में चल रहे हैं। Amen. Amen. यू हैव अनदर, आपके पास एक दूसरा उजाला है। मुझे अच्छा लगता है बताने के लिए, मेरे इसीलिए संदेश लंबा हो गया। मैं जब स्कूल जाता था तो हमारे पास खुद की सीट हुआ करती थी, बोरे से कहते थे, जिसमें हम खुद बिछा करके बैठते थे। हमारे पास कॉपियां नहीं होती थी, हमारे लकड़ी के पटरे होते थे। Amen. Amen. अब मेरे बच्चे कहें पापा मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगा जिसमें आप पढ़ रहे थे, मैं खुद भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो अलग पैटर्न था, वो अलग एजुकेशन सिस्टम था, अभी अलग है। Amen. Amen. मम्मी उस चर्च में आती थी, बेटा बात हो गई खत्म, कब तक उसी मम्मी वाले पापा वाले चर्च में बैठे रहोगे? वी हैव अनदर, Amen. हमारे पास दूसरा है। Amen. सुनिए, Luther walked in one light. लूथर एक उजाले में चला Wesley walked in another. और वेस्ली दूसरे में चला, जैसा कि पीछे प्रीवियस मैसेज में भाई ने समझाया इसे। वेस्ली दूसरे में चला Pentecost walked in another. और पेंटिकोस्टल एक और लाइट में चले। But we are walking बट वी आर वॉकिंग on higher. ऑन हायर, और ऊंचे उजाले में चला, वी आर। Amen. Amen. और ये संदेश 60 के आसपास का है। और भाई बरनाम ये प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर। वो मैं यहां पर इस लाइन के साथ मैं नहीं हूं, मैं अगली लाइन के साथ हूं, Amen. 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 मैं अगली लाइन के साथ हूं। वी वॉक इन Another. हायर और Higher. अनदर लाइट। Then that today, और आज and if there is another generation. अगर आगे कोई पीढ़ी होती है, Amen. Amen. अगर आगे कोई पीढ़ी होती है जो अब है, Amen. 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 मैं उस अगली पीढ़ी का हिस्सा, उसके बारे में भाई बहन ने कहा, इफ अगर आगे कोई पीढ़ी होती है It will go beyond us. तो वो इससे भी आगे जाएगी, Amen. 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 मलाकी 4 के उजाले से भी आगे जाएगी, क्योंकि मलाकी 4 7वां हिस्सा था, लेकिन जब सारे 7 मिल जाते हैं तो 10 सन ऑफ मैन फिर से आ जाता है, द होली गोस्ट फिर से आ जाता है, चोटी का पत्थर फिर से आ जाता है उस लाइट के अंदर में, Amen. जहां पर 7 उजाला एक साथ आ जाते हैं। क्या आप समझ पाए? Amen. Amen. ये वो हायर लाइट है, Amen. ये वो अनदर जनरेशन है। मिस्र से 20 लाख लोग निकले थे। सही बात है। Amen. लोग कहते 2 पहुंचे थे, नहीं सर, थोड़ी सी इसमें ट्विस्ट है। मिस्र से जो निकले थे उसमें 2 ही नहीं पहुंचे थे, जो मिस्र में से निकले थे वो से 2 थे, लेकिन कनान में पहुंचने वाले बहुतेरे थे। वे रास्ते में वो अगली पीढ़ी थी जो मिस्र की गुलामी के बारे में नहीं जानती थी, जो मिस्र के फावड़ों के बारे में नहीं जानती थी, जो अकीदाओं की पुस्तक के बारे में नहीं जानती थी, जो और सारे वो जो रूढ़िवादी बातें थे कलीसिया में चलती रहती है वो नहीं जानती थी। वो तो बस जानती थी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, वो तो जानती थी ताजा मनने को, वो तो जानती थी पिलर ऑफ फायर को, वो तो जानती थी बटेरों को, वो तो चट्टान से पानी को जानती थी। Amen. Amen. पुरानी जनरेशन तो पादरी आता था वो ही जानती थी, लेकिन ये वाली कहते हम चट्टान से पीते हैं। ये हुए कि पुराने विचार के संदेश, हो सकता है नए संदेश में हो, लेकिन विचारधारा वही है। कहते ये क्या चीज लाते हैं, ये लोग कैसे करते हैं? इट्स अ जनरेशन गैप। मॉडर्न लोग भी यही कहते हैं, हम आधुनिकता में कहते हैं। Amen. Amen. ये पीढ़ी का अंतर है भाई, तुम्हारी पीढ़ी अलग थी, हमारी अलग है। Amen. Amen. तुम्हारे एजुकेशन अलग थे, तुम्हारे खेलने के साथ अलग थे। हमारे मैं कहता बच्चे से गुल्ली डंडा खेलने, व्हाट इज दिस गुल्ली डंडा? वो क्या जानते हैं गुल्ली डंडा क्या होता है? वो हम जानते क्या होता है? जाने कितनी बार तो सर फोड़ लिया, मारा गुल्ली पर लग गया डंडा किसी और के, कई बार हाथ से छूट जाता था। सही बात है। Amen. वो तो यहां खेलते हैं। अब इसके लिए उनकी गलती नहीं ना हमारी गलती है। इट्स अ जनरेशन गैप, ये पीढ़ी का अंतर है, बदल गया। हम ऐसे ही है, हमें ऐसे ही बनाया गया है, हम इसी के लिए प्रिपेयर किए गए। इस जनरेशन को यीशु का पूरा जो पुराना दाखरस है, आमीन, जो नया दाखरस है वो पुरानी मस्कों में
आपकी देह पुरानी है, आत्मा नहीं है। वचन नया है, संदेश नया है, आप इसे लें, आप पाएंगे आप वही आत्मा में चल रहे हैं जिसमें जवान भी चल रहे हैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं इसका? आइए मैं आपके लिए थोड़ा सा और बस 10 या 5 मिनट लूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे मत्ती के सुसमाचार को पढ़े, 4:16 वचन। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा, मैं समाप्त करूंगा 5 मिनट। 4:16 बस मैं सोचता हूं कि इसे समाप्त करना चाहिए। 16 जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। ज्योति किसको मिलती है? जो अंधकार में होते हैं। अगर आप पहले से प्रोक्लेम करते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं, तो फिर परमेश्वर का वचन आपका थोड़ा भी कभी भला नहीं कर सकता। लेकिन आप ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम प्रभु, मैं आज जानना चाहता हूं, मैं अंधकार में हूं, मुझ पर ज्योति चमकाइए, तो परमेश्वर आज इस दोपहर में आपके लिए चमकाने के लिए तैयार है। जो लोग अंधकार की छाया में बैठे हुए थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उन्होंने कौन सी ज्योति देखी? बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी गई। और ये ज्योति कौन था? यीशु। आदि में वचन था, वचन, अब मैं पूरी आयत पढ़ूंगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, और उस वचन में जीवन था। और उस जीवन में जीवन क्या थी? मनुष्यों की। और तुम्हारा उजियाला चमकना चाहिए। अब ये ज्योति जीवन के चरित्र से समझ, इसीलिए नबी कहता है यहूदा ने अपना रंग दिखा दिया। ये 7 रंग एक जीवन में आते हैं और तब वो जीवन मसीह का जीवन बनता है। नबी कहता है, याद रखिएगा, उस वाचा के संदूक पर, परम पवित्र स्थान में जब वाचा का संदूक होता था, नबी कहता है वहां पर एक चीज होती थी जो उस मन्ने को सड़ने से बचाती थी, जिसे कह देते थे द ग्लोरी ऑफ द मोस्ट हाई। परम प्रधान का ये सकीना ग्लोरी कहलाती थी, महिमा, एक लाइट, एक रे थी जो उस वाचा के संदूक पर पड़ती थी। किस लिए पड़ती थी? ताकि उन चीजों को जो उसमें है प्रिजर्व रखे, उनकी एक्चुअल कंडीशन में उन्हें बनाए रखे। क्या होता है? नबी कहता है अगर आप बीज हैं और जब पकने के समय अप्रैल का अंत आ जाता है, अप्रैल के महीने का अंत आ जाता है, अगर आप सूरज के प्रकाश में रहने से इनकार कर देते हैं, इसके बावजूद कि आप बीज हैं, सड़ जाएंगे। सही बात। इसके बावजूद कि आप रियल सीड हैं, आप वीट का सीड हैं, अगर आप सूरज के प्रकाश में रहने के लिए इनकार कर देते हैं, आप सड़ जाएंगे। हर एक बीज को उस उजियाले में रहना, उसमें पड़े रहना, बने रहना जरूरी है, क्योंकि उजियाला आपकी एक्चुअल कंडीशन को इस कंडीशन में लेकर के जहां पर आप में से कुछ प्रोड्यूस किया जा सके। आमीन। इसलिए उस उजियाले को न जानना न समझना जरूरी है, बल्कि इस उजियाले में चलना जरूरी है। बाइबल साफ साफ कहती है यूहन्ना की पत्री में, यदि हम उजियाले की संतान हैं तो उजियाले में चले भी। अंधकार की भी संतान होती है, उजियाले की भी संतान होती है। हम उजियाले के संतान हैं। आप पर उजियाला उदय हुआ है। संसार पर घोर अंधकार छाया। वे अपना दायां बायां नहीं जानते, वे रिलेशंस को नहीं जानते, उनके पास कोई इमोशन नहीं है, उनके पास कोई लव नहीं है, उनके पास कोई दया नहीं है। क्यों? क्योंकि अंधकार में। लेकिन बाइबल के उठ, प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश। हम वैसली के प्रकाश में नहीं है, हम लूथर के प्रकाश में नहीं है, बल्कि हमें कहेंगे ये जितने भी प्रकाश सारे 7 कलीसिया कालों में थे, वे सारे एक में आ गए हैं। परमेश्वर की महान ज्योति आप पर चमक रही है। अपने प्राणों को खोल दें, उस ज्योति को उस बीज पर पड़ने दें, उसे अंकुरित होने दें, और आप पाएंगे कि परमेश्वर का जीवन आप में से फ्लो कर रहा है। कितने उजियाले में चलने के तैयार हैं? हाथों को उठाएंगे।